आज हम लोग 70 बीपीएससी के ज्योग्राफी को वन शॉट में मीन्स एक रिवीजन में हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। यानी ज्योग्राफी बिहार स्पेशल का एक ही शॉट में हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि जो ज्योग्राफी का वेटेज हम लोग देखे भी हैं कि ज्योग्राफी का वेटेज, हिस्ट्री का वेटेज और अन्य चीज़ों का वेटेज उसमें बिहार स्पेशल में है। लेकिन बिहार स्पेशल की बात हम सबसे पहले करते हैं हम लोग बीपीएससी 70 में। मैं पहले ही बता चुका हूं बिहार स्पेशल में क्या आ रहा था कि इससे जो क्वेश्चन आएंगे आपके 30 के आसपास, 30 क्वेश्चन, और 30 से प्लस भी आ सकते हैं। अब प्लस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले या कुछ लोग क्या कर रहे हैं, आयोग से या पेपर के माध्यम से या जा करके मिल करके लोग चाह रहे हैं कि बिहार स्पेशल का क्वेश्चन बढ़ाया जाए। बिहार स्पेशल का क्वेश्चन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तो बढ़ेगा ही। अब बिहार स्पेशल में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन आपके रहेंगे वो अप्रोचेबल होगा, अच्छी तरीके से कर सकते हैं इसमें। बाकी सब्जेक्ट में भी बिल्कुल करेंगे, लेकिन इसमें मैं बताया भी था कि 90 to 95%, 90 to 95%, 95% तक इसमें एक्यूरेसी आपका रहेगा। एक्यूरेसी रेट इसमें 90 to 95% है। तो कहने का मतलब देखिए, अब क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा। मैं अभी पीवाईक्यू थ्रू कॉन्सेप्ट, मेरा मकसद यहाँ पे क्या है कि जो पहले क्वेश्चन पूछे हुए हैं बिहार का भूगोल का, उसको मैं एनालिसिस कर लिया हूँ। अब उससे मैं कॉन्सेप्ट बताते हुए बताऊंगा। जैसे पहले क्या फैक्ट है, तो फैक्ट को आप कैसे कॉन्सेप्चुअल बनाते हुए मेमोराइज करेंगे, कैसे आप रिकॉल करेंगे, कैसे जल्दी से हो जाएगा आपका। अब देखिए कैसे होगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पैटर्न क्या क्या पूछ सकता है इसका पूछने का। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट रहेगा। अब फैक्ट्स इसमें, एक फैक्ट इसमें रहेंगे वन लाइनर फैक्ट्स। वन लाइनर फैक्ट्स में क्या हो जाएगा कि जैसे एक कोई क्वेश्चन पूछा कि सोमेश्वर हिल कहाँ पे है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये क्या आपका आ गया वन लाइनर फैक्ट। लेकिन दूसरा आएगा फैक्ट्स, बंडल ऑफ फैक्ट्स। दूसरा आएगा बहुत से फैक्ट्स रहेंगे, इसमें बहुत सा फैक्ट्स रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही फैक्ट्स, बहुत सा फैक्ट्स रहेंगे। इसको बंडल ऑफ फैक्ट्स कह सकते हैं आप। सोमेश्वर हिल्स कहाँ है, ये दे दिया सोमेश्वर हिल अमुक जगह पे है, या तो गंडक नदी यहाँ से यहाँ निकलती है, और कुछ भी क्वेश्चन इसमें से इंक्लूड कर देंगे। 3-4 स्टेटमेंट बेस बना देंगे, और 3-4 स्टेटमेंट बेस बना करके उसमें फिर बी सी ए बी सी करके निकालेंगे। तो आपका ये फैक्ट बेसिस करके बंडल ऑफ फैक्ट्स। और ये मुझे लग रहा है कि इस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करना आप लोग को होगा। अगर इस पर फोकस अधिक करते हैं बंडल ऑफ फैक्ट्स पर, तो ये ऑटोमेटिक है कि आपका हो जाएगा। अब उसके बाद तीसरे टाइप का जो आपके रहेंगे एनालिटिकल बेस। एनालिटिकल बेस जो रहेगा, ये बेस जो रहेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा कम रहेंगे। मान लिया अगर आपके 30 या 35 क्वेश्चन तक जाता है तो 2-3-4 क्वेश्चन आपके एनालिटिकल बेस रहेंगे, बाकी अब इसी पर रहेगा। ओके, फोकस करके। ओके, नेक्स्ट हम लोग करते हैं। अब मैंने क्वेश्चन बताया था अभी कि 3 टाइप का क्वेश्चन जो आएंगे आपके, 3 टाइप का क्वेश्चन। फैक्ट बेसिस में बता ही दिया। बंडल ऑफ फैक्ट्स, इसमें बहुत से फैक्ट्स रहेंगे, और इसमें कुछ एनालिटिकल बेस रहेगा। एनालिटिकल बेस रहेंगे, तो मैं बताया था कि लगभग 95% के आसपास इसी में से रहेगा क्वेश्चन। 2-3%, 4% तक ये एनालिटिकल बेस हो सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अभी जो ट्रेंड चला है। अब हम लोग चलते क्या है कि इसमें अब क्वेश्चन जो हम लोग चल रहे हैं कि आखिर में बिहार स्पेशल में भूगोल, तो इसमें मैंने क्या किया है कि पीवाईक्यू विथ कॉन्सेप्ट। यानी पीवाईक्यू जो जितने पीछे गए पहले पूछे गया है, उसको कैसे कॉन्सेप्चुअल तरीके से मेमोराइज करेंगे,
ऐसा नहीं कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, रटना नहीं। कैसे कॉन्सेप्ट से याद करेंगे। तो इसके लिए तरीका देखिए सबसे अच्छा क्या है? सबसे पहले आप समझ लीजिए, एकदम ध्यान से सुनना है। सबसे पहले एकदम एक्यूरेसी बढ़ा के रखना है, माइंड एकदम स्टेबल रखिए। सबसे पहला क्या होगा कि देखिए बिहार कहाँ पे है? अब मान लीजिए इसका सबसे पहला हम देखते हैं इसका स्थिति। सबसे पहले क्या होगा? ज्योग्राफिकल लोकेशन, यही है ना? यानी भौगोलिक स्थिति। इसका स्थिति कहाँ होगा? भौगोलिक स्थिति इसमें यानी ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ है? तो सबसे पहले बिहार, अब देखें कहाँ पे है भाई? कहाँ है बिहार? बिहार भारत के कौन से एरिया में है? ये मतलब मेमोराइज करने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा। तो कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में आप मान सकते हैं, समानता नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? देखिए ये पॉइंट ध्यान रखना है। ये फैक्ट में ये भी शामिल हो जाएंगे। दक्षिणी दक्षिणी दिशा में तो नहीं है ना, दक्षिणी की ओर तरफ है नहीं इंडिया में। लोकेशन वहां देखना है कि अब सबसे पहले वो देख लिए, तो दूसरा देखिए कि क्या इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो समानता रेक्टेंगुलर शेप कह सकते हैं आप, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन रेक्टेंगुलर शेप है। दो फैक्ट दिमाग में आ रहे हैं। फैक्ट कैसे मैं कर रहा हूं, आप देखिए कि वो उसके आसपास के लोग कौन कौन सा क्या है, यही देखेंगे ना। आसपास में क्या है? मान लीजिए ये बिहार का मैप हुआ, सॉरी मैं मैप थोड़ा सा मेरे हाथ तंग है, ठीक है। बिहार का मैप अगर बनाते हैं आप हैं, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है? ये नेपाल आ रहा है, नेपाल हुआ। इस एरिया में ये इधर क्या है? यूपी हुआ। इधर क्या हुआ जी? झारखंड हो गया। और इधर क्या हो गया? वेस्ट बंगाल। अब ये इसका लोकेशन देखें हम लोग, देखे कि नहीं? तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन के रूप में हम लोग देख पाते हैं। फास्ट में थोड़ा बना रहा हूं, कोई नहीं, ठीक है। अब ये नेपाल, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल। अब ये एक चीज देख लिए। दूसरी बात देखिए इसमें से कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब हम लोग इंडिया पहले देखें हम लोग क्या कि इंडिया के कौन से एरिया में जगह पे है, कहाँ पे किस टाइप का इसका शेप है। दूसरी बात इसके इन्वायरमेंट कौन कौन से जगह इसके लोग हैं। इधर मलय पठारी क्षेत्र का इधर एरिया में पड़ता है, इधर हिमालयन का क्षेत्र, शिवालिक का क्षेत्र है। ये वे बंगाल आ रहा है यहाँ पे नज़दीक, यहाँ पे सी लेवल से है। ये इधर यूपी का एरिया है, ठीक है। ये लोकेशन नजर आया। अब इसमें देखिए सब और क्या देख सकते हैं। देखिए क्या देखेंगे, यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस क्या है, मतलब यानी आपका वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस क्या है इसका, यही देखेंगे ना। एक ये पार्ट हो गया। दूसरी पार्ट इसमें क्या होगा, यहां से इधर से डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है, ये भी देखेंगे ना। मेमोराइज हो रहा है आपको? ये डिस्टेंस देख लीजिए, ये डिस्टेंस देखे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग और क्या देख सकते हैं इसमें, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, कितना इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस इसका हम लोग कितना है। ये डिस्टेंस यहाँ इधर से इधर आपका डिस्टेंस, अच्छा सी लेवल, सी लेवल, अच्छा हाँ एक चीज और बताते हैं। डिस्टेंस बता दिए, सी लेवल हम लोग देख लिया। अगर सी लेवल यहाँ से कितना है ये भी देख लेते हैं। सी अब डिस्टेंस देख लेंगे आप, सी लेवल इसका कितना आ रहा है। सी लेवल कितना है जी? सी लेवल से इसका 173, ठीक है। दूसरी बात सी यहाँ पे इसका नजदीक आ रहा है, सी से इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, लगभग लगभग तो 200 किलोमीटर के आसपास, यानी बे ऑफ बंगाल से। ये लोकेशन हम लोग देख पा रहे हैं ना, लैटिट्यूड। अब ये देखिए दूसरी बात है कि कैप्रिकॉन जो यहाँ पे आ रहा है, कैप्रिकॉन ने कैंसर, ये कर्क रेखा। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार जो है कर्क रेखा के किधर है, उत्तर नॉर्थ में है, साउथ में है, या इधर से क्रॉस करती है। तो आप इसमें आ गए, कर्क रेखा से किधर है, ये नॉर्थ में है। तो ये भी फैक्ट आपके आ गए। दूसरी बात लॉन्गिट्यूड और लॉटिट्यूड यानी देशांतर, ये भी देखेंगे हम लोग, देशांतर और अक्षांश। ये अक्षांश और देशांतर इसमें कितना कितना आ रहा है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट, अब इसमें देख लीजिए आपका
और क्या, हाँ एक हुगली तक खैर उसमें कोई बहुत जरूरी बात नहीं इसमें है। हाँ एरिया देखिए इसका, एरिया अगर देख लीजिए इसका कितना एरिया है, तो 94163 किलोमीटर स्क्वायर एरिया भी इसका दिख गया। और इसमें क्या देख सकते हैं कि इंडिया के परफेक्ट में, तो इंडिया के कितना परसेंट ये है, तो इंडिया का कितना परसेंट आपका हो गया बताइए। इंडिया का परसेंट हो जाएगा 2.86% भी हो गया। क्लियर हो गया ये। अच्छा ये बचे 345 किलोमीटर, ये हो गया आपका नॉर्थ टू साउथ। और आपका ये कितना किलोमीटर हो जाएगा, 483 है, 483 आई थिंक, 83 या 82, 83 किलोमीटर। मेरा कहने का मतलब है कि बिहार को आप कैसे देखेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन से, तो देखिए सबसे पहली बात है कि देख लिए कहाँ पे है बिहार। दूसरी बात है कि उत्तर पूर्व में कैसा फिगर इसका है, रेक्टेंगुलर शेप आ रहा है। इसके चारों तरफ कौन कौन सा है ये दिखा दिया। देशांतर और अक्षांश क्या क्या है देख लीजिए। अच्छा देशांतर अक्षांश बता बाकी है। डिस्टेंस देख लीजिए इसमें, तो उसमें नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट कितना डिस्टेंस इसका है, तो 483 इसका वेस्ट साउंड सॉरी ईस्ट टू वेस्ट या तो वेस्ट टू ईस्ट, और नॉर्थ टू साउथ आपके कितना है 445 किलोमीटर। अब इसका सी लेवल से हम लोग देखेंगे ना, सी लेवल से भी देखा जाता है कि सी लेवल से कितना इसका हाइट पे है, तो 173। ये फैक्ट आपके आ रहे हैं। अब आप क्या आ रहा है, लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड कितना इसका है ये भी देखना है। एक बार इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। इससे क्वेश्चन आपके क्या बने हुए हैं कि लैटिट्यूड, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, इस जगह पे आपका देखिए 27,311 या 5 जो भी है उतना आ रहा है। 27 आपको मेमोराइज रखेंगे, 27 से लेकर के आपका 24 24 से आप लग सकते हैं इसको, क्या कर सकेंगे 24 टू 27 ये मेमोराइज रखेंगे, बाकी छोटा चीज आप ध्यान रखेंगे। तो 24 टू 27 का जो यहाँ पे आ रहा है इतना दूर तक इसका आ रहा है। अब ये देखिए ये विस्तार कितना है, ये विस्तार देखने के लिए आपको क्या देखना होगा, कितना विस्तार इसका है 83 के आसपास 83 होगा, 83 बस, बाकी आप देख लीजिए उसमें आगे देख लेंगे। 83 यहां पे आ रहा है और ये आ रहा है 85, 83 85 ही है। 83 टू सॉरी 5 3 2 5 8 होगा, सॉरी 8 88, तो 83 टू 88 ये इसमें और कुछ जो पॉइंट है आप मेमोराइज कर लेंगे, फैक्ट है ये। तो 88 83 टू 88 और आपका आ रहा है यहाँ पे नीचे आपका 24 टू 27 ये। तो एक ही फ्रेम में सब चीज आ जाना, तो ये आपका क्या हो गया ज्योग्राफिकल लोकेशन। क्लियर हो गया। अब इसमें से आगे हम लोग चलते हैं। अब और क्या हो सकता है इसका, फिर बिहार का हम लोग मैप बनाते हैं अच्छा से मुझसे बनेगा नहीं, रहने से बना से रहना, ठीक है कोई नहीं। अब हम लोग इसका देख, अब हम लोग क्या देखते हैं, उसका तो हम लोग ज्योग्राफिकल वैल्यू देख चुके हैं, हम लोकेशन देख चुके हैं। अब दूसरा क्या देख सकते हैं इसका, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब क्या हो गया, भूगर्भिक हो गया ना, भूगर्भिक संरचना। इसको भी एकदम ध्यान से सुनेंगे। ज्योग्राफिक संरचना मतलब कैसे कैसे इसमें क्या क्या बना है, कौन कौन सी चीजें इसमें कहाँ बने हुए हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें से क्या है कि ये क्षेत्र जो आ रहा है, तो ये आपका क्या आ रहा है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है ये, ठीक है।
एक ये यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ पे जो आ रहा है कैमूर और आपका रोहतास वाला क्षेत्र, ये आपका आ गया विंध्य का क्षेत्र, विंध्य विंध्य रीजन है ये, ठीक है। और यहां से इसका पूरा हम लोग लिखते हैं, ये तो नीचे तक आएगा ही, ये क्षेत्र, ये आपका क्षेत्र क्या हो गया जी, ये आपका हो गया धारवाड़, धारवाड़ रीजन। बाकी अब ये जो आपका सब इतना सब जो आ रहे हैं, सब क्या है, ये प्लेन एरिया, ठीक है, प्लेन एरिया। तो क्लियर हुआ। तो ये हम लोग अगर भौगोलिक संरचना में देखेंगे तो पर्वतीय क्षेत्र ये हुआ, विंध्य का ये क्षेत्र हुआ, धारवाड़ का ये और प्लेन ये। अब देखिए इसमें से हम लोग सबसे पहले कौन पुराना होगा कौन नया होगा इसके बारे में जानकारी हम लोग रख सकते हैं। देखिए कौन सा सबसे पहले कौन बना होगा, सबसे पहले बाद कौन बना है, एक बार हम लोग जानकारी रख लेते हैं। देखिए क्या है, ये कोड के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं, आ ध क वी गोद, आधकवी गोद, आ आर्कियन ध्यान रख लीजिए, ध से धारवाड़ रखिए, क से कड़प्पा, वी से विंध्य, गो से गोंडवाना, द से दक्कन। ये आप कोड याद रख सकते हैं। इसका क्या हुआ कि ये ओल्ड है, ये पुराना पहले का है, ये अभी धीरे धीरे जा करके सबसे लेटेस्ट हो गया ये। तो अब इसमें देख सकते हैं कि सबसे पुराना इसमें से कौन हो गया, धारवाड़ है। अगर इसी में से क्वेश्चन हम लोग का धारवाड़ क्षेत्र कौन सा क्षेत्र में आया, ये क्षेत्र में है ना। और उसके बाद फिर कड़प्पा तो है नहीं, विंध्य यहाँ पे हम लोग का है, कैमूर और रोहतास के एरिया में। ये सोन नदी यहाँ से जाती है, सोन यहाँ से जाती है, ठीक है। और आगे बताएंगे हम लोग, गोंडवाना नहीं है, दक्कन नहीं। अब ये प्लेन आ रहा है, ये पर्वत पादीय क्षेत्र आ गया, क्लियर। तो ये ज्योग्राफिकल, अब इसमें हम लोग का फिर डिवाइड करेंगे, ज्योग्राफिकल क्षेत्र में क्या करेंगे, इसमें हम लोग को डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड में देखिए क्या होता है कि जैसे आपका क्या हो गया पर्वतीय क्षेत्र या तराई क्षेत्र, इसमें तराई भी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या आ रहा है जी, पठारी। तीसरा क्या आपका आ रहा है जी, मैदानी, ठीक है जी। आपका ये प्लेट्यू हो गया, ये प्लेन हो गया, और ये आपका हो गया पिडमॉन्ट्स, ठीक है, या हिल्स आप कह सकते हैं, हिल्स, पिडमॉन्ट्स। ये अब इसमें से हम लोग कैसे कैसे अलग करेंगे, देखिए अब पर्वतीय का अगर हम लेना चाहते हैं, सबसे पहले पर्वतीय हम लोग लेते हैं। फर्स्ट क्या लेते हैं, पहला को ही क्या करते हैं, पर्वतीय या तराई को लेते हैं। देखिए रिवीजन हम लोग, हालांकि इसमें फास्ट रिवीजन, पर्वतीय तराई लेते हैं। तो पर्वतीय तराई में क्या क्या हो गया, देखिए सबसे पहले हम लोग ये रीजन सिर्फ लेते हैं, उसी का रीजन आपका बिहार का, ये रीजन में आपका दिख रहा है ना, ये रीजन आपको दिखा रहे हैं, ये रीजन आपका, ये देख लीजिए, ये और ये शिवालिक रेंज है। क्या है जी, शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज का नीचे यहाँ पे दिखा रहा है ये यहाँ, तो शिवालिक रेंज का इधर नेपाल पड़ जा रहा है, ठीक है, ये बिहार का क्षेत्र है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक जो सबसे ऊपर वाला है उसको कहते हैं सोमेश्वर हिल। ये क्वेश्चन सोमेश्वर वैली या सोमेश्वर हिल्स, ठीक है। दूसरा पे आ गया दून, इसी में हरहा घाटी पे बोलते हैं, हरहा वैली भी बोलते हैं, हरहा वैली भी बोलते हैं इसको, हरहा वैली। और तीसरा आपका आ रहा है राम नगर दून। तो पहला सबसे ऊपर कौन सा है, सोमेश्वर, दूसरा आपका हो गया दून हरहा, तीसरा आपका क्या हो गया रामनगर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या बताया जा रहा है कि एरिया बताए जाएंगे सबसे पहले। अब टोटल एरिया कितना लगभग होगा इसका,
इसका टोटल एरिया एक बार दिमाग में रख लीजिए, टोटल एरिया कितना है इसका जी? टोटल एरिया आपका इसका 900 कुछ है, 9 समथिंग 932 किलोमीटर स्क्वायर है ये पूरा टोटल एरिया का। बाकी ये 214 ये है, 214 ये है, कुछ ये कम है। 214 214 करके ये एरिया में आता है। लेंथ इसका आपका उतना एग्जैक्ट उतना अंदर घुसने वाला नहीं है। लेंथ एक बार फैक्ट चाहेंगे देख सकते हैं इसमें। ये आपको ध्यान रखना यही कि हरहा घाटी जो ये देखिए हरहा घाटी, तो सबसे ऊपर ये आपका आ गया ये सोमेश्वर, उसके बाद आपका दून हो गया, यही दून में हरहा घाटी भी आता है, और तीसरा आ रहा है रामनगर दून्स, ये क्षेत्र आ रहे हैं। तो इसमें ये जो क्षेत्र है आपका हो गया पर्वतीय या पिडमोन शिवालिक क्षेत्र का वाला आया। क्लियर हो गया? अब इसमें से और अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से और पूछा गया था कि ये जो है सोमेश्वर हिल में एक हिल है नाम, यानी सोमेश्वर पहाड़ी, सोमेश्वर हिल्स, ये सबसे बिहार का सबसे ऊंचे चोट कितना है जी? 874, ये मेमोराइज आप कर देंगे मीटर है, ये पूछा गया है एक बार। ठीक है, इसमें भी है रामनगर में भी, लेकिन इसमें कम है सोमेश्वर हिल इसमें। हाँ एक चीज और भी इसमें एक बार पास, अब देखिए इसमें से क्वेश्चन पास भी पूछा गया। पासेस जो आ रहा है दर्रा, जैसे पासेस आ रहा है, देखिए पासेस में कौन कौन से पासेस, इस जगह पे कौन से पासेस आएगा? तो देखिए ये अब समझ लीजिए कि अगर सोमेश्वर का ये एरिया है तो यहाँ पे कहाँ से शुरू होता है ये? तो त्रिवेणी नगर से शुरू करता है ये, त्रिवेणी आपका नहर या सिटी यहाँ पे है, यहाँ से शुरू करके आपका अंत यहाँ पे कौन सा घाटी होता है? एक पास है, इसका नाम है टोरी पाट, इतना टोरी पास, और एक बीच में ही इसका एक और है मवात पास। आपकी क्या होंगे, ये भी पास, यहाँ भी पास है, यहाँ भी पास है आ रहा है। तो ये पासेस बनने का कारण क्या रहा? जो पासेस बना है ये कहने मतलब कि ये इसके पहले यहाँ अपवर्दन से बना होगा, इरोजन से बना होगा, इसके पहले ऊपर हिमालय क्षेत्र में रिवर आपके रहे हैं और यहाँ से पास आने जाने का इसका रहा। ये रास्ता जो बनता था धीरे धीरे रास्ता के रूप में बनने लगा था, ये और ये रास्ता। ठीक है, पास क्लियर हो गया? अब यहाँ पे यहाँ पासेस अगर किस में, इसमें है, सबसे हिल से बड़ा कौन सा है? इसमें ही है, सोमेश्वर हिल में है। सोमेश्वर हिल्स कितना है? 824। तो ये छोटे छोटे फैक्ट आपको दिमाग में रखना कि लॉजिकल आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अगर दून के हम लोग चलते हैं, अब देखो इसी में हम लोग उसका देख लिया था, दूसरा पार्ट का दून का, तो दून का क्या होगा? ये सोमेश्वर हो गया था, सोमेश्वर, ये रामदून होगा, रामनगर दून। ठीक है, अब दून का क्षेत्र जो आ रहा है, अब इसमें देख लेना है कि ये एरिया पड़ेगा, और रामनगर दून, तो रामनगर दून में क्या ध्यान रखना है कि रामनगर दून जो है वो आपका गंडक इधर ही से, एक बार क्वेश्चन में पूछा हुआ था, गंडक यहां से बेतिया जो है, बेतिया का हेडक्वार्टर, बेतिया जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर बेतिया का, बेतिया जो हेडक्वार्टर है, बेतिया का नहीं, बेतिया हेडक्वार्टर उससे लगभग 40 से 45 किलोमीटर के आसपास ये गंडक नदी इधर से क्रॉस करती है, इधर से ही जाती है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा मतलब वैली से गंडक नदी पास से क्रॉस कर रही है, तो आपको ये ध्यान देना होगा रामनगर दून वाला वैली से सबसे पहले नजदीक नियरेस्ट जाता है। ठीक है, ये आपका आ रहा है। और इसमें से एक और कोई हिल्स इसका भी था, इसका हिल्स नाम था संतूर या कुछ समथिंग, संतूर हिल्स, संतूवर्स हिल्स, एग्जैक्ट हिल्स का इसमें देख लीजिए, यहाँ भी इसका भी है संतूर या संतपुर जो हिल्स है कुछ, ये लगभग 242 के आसपास था, 242 आपका मीटर ये है। ठीक है, इसमें भी अगर कुछ हो माइनट पूछ सकता है कि रामनगर हिल में कितना है, तो 242 मीटर के आसपास ये एक हिल इसमें भी है। तो आपका ये आप कंप्लीट हो गया किसमें, यानी पर्वतीय क्षेत्र का तीनों चीज में हम लोग बता हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पर्वतीय के बाद क्या आ जाएगा, मैदानी ले सकते हैं या तो पठारी ले सकते हैं। पठार का अगर लेते हैं, पठार का अगर लेते हैं तो फास्ट हम लोग करते हैं। इसमें देखिए दो बताया था मैंने, क्या विंध्य बताया था और क्या के धारवाड़ बताया था, है ना जी, विंध्य और धारवाड़। तो विंध्य आपका कहाँ पे है और धारवाड़ कहाँ पे है?
क्लियर है? विंध्य और धारवाड़ कहाँ पे था? आप मान लीजिए ये जो आ रहा है, ये क्षेत्र जो आपका आ रहा है, वो आपका क्या है जी? विंध्य वाला है। और ये क्षेत्र पूरा जो क्या है जी? धारवाड़ वाला है। ठीक है? तो विंध्य, तो इसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कभी-कभी कि आपका ये जो कैमूर और रोहतास का वो कौन-सा प्लेन में आता है, किस में आता है? या कौन-सा क्षेत्र में आता है? उसके बाद धारवाड़ क्षेत्र में आपका कौन-कौन से एरिया का आता है? तो ये एरिया आप लोग रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे, ध्यान रख लेना है। ये एरिया ध्यान रख ही लिए, ये और इसके बाद ये। विंध्य में आप देखिए, विंध्य हम लोग चलते हैं तो विंध्य में क्या देखेंगे? विंध्य का हम लोग देख ले, अगर विंध्य का देखते हैं तो क्या देखेंगे हम लोग विंध्य का? विंध्य कितना? सबसे पहले हम लोग क्या था देखिए, मैं बताया था आ-ध-क-वि गोद करके, आ-ध-क-वि गोद। यानी ध्यान रखना है कि क्या हो गया आपका विंध्य जो है धारवाड़ से बाद का है ये। तो सबसे पुराना कौन हो गया आपका? धारवाड़। तो ये किस में, अब ये किस में आएगा? प्री कैम्ब्रियन में। देखिए समय भी पूछता है कभी-कभी, प्री कैम्ब्रियन में ये आएगा, प्री कैम्ब्रियन में ये भी आएगा, ये आपका आ जाएगा प्लेस्टोसीन में, ये आपका आ जाएगा मायोसीन और इसमें। ठीक है? ये एक बार इसको देख लेना है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि देखिए ये आपका विंध्य, धारवाड़, ये आपका आ गया टर्शरी में, टर्शरी शहरी, उसके बाद ये हो गया क्वार्टरी में। ठीक है? ये क्वार्टरी में आ गया। यानी सबसे पहले अगर इसमें से बोला जाएगा तो कौन सबसे पहले बना है, तो आपको कौन सा लेंगे हम लोग जी? धारवाड़ देखेंगे, धारवाड़। उसके बाद फिर कौन बना है? उसके बाद विंध्य, उसके बाद आपका ये हिमालय क्षेत्र, ये शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र, आपको कह देंगे शिवालिक वाला क्षेत्र, ये टर्शरी वाला, और लास्ट में आपका आ जाएगा ये मैदानी क्षेत्र, प्लेन वाला। ठीक है? तो सबसे लास्ट में ये बना। इससे एक क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं पिछली बार में। ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपका कौन सा पहले, इसके पहले बना, कौन बाद में बना है। ठीक है? तो प्लेटियम में हम लोग देख लेते हैं। प्लेटियम में देख चुके थे आगे। अब इसी प्लेटियम में अब हम लोग क्या देख सकते हैं? देखिए कौन कौन सा चीज इसमें आएगा। अगर मान ले जाए ये ये क्षेत्र में देख रहा हूं, और ये क्षेत्र में डायरेक्ट यहां सीधे लिख दे रहा हूं, समय बचत होगा। ये विंध्य वाला क्षेत्र आ रहा है और ये धारवाड़ वाला क्षेत्र आ रहा है। ठीक है? अब देखिए विंध्य और धारवाड़ वाला क्षेत्र में क्या आ जाएगा जी? अब देखिए कौन सबसे पहले पूछ सकता है कि कौन कौन। तो ये कैमूर आपका आ गया, और रोहतास, ध्यान रख लेना है, मैं शॉर्ट में ही लिखते जा रहा हूँ। रोहतास और कैमूर का क्षेत्र ये आ गया। अब इसमें कौन कौन सा आएगा? जितना भी गया आ रहा है, कौन सा? गया, जहानाबाद, और आपका औरंगाबाद भी कुछ सकता है, लेकिन राजगीर, उसके बाद जमुई, के बाद मुंगेर, ये क्षेत्र में इसमें आते हैं। ठीक है? तो इससे क्वेश्चन कभी कभी हो सकता है मिलाने पूछ दिया जाए कि कौन सा क्षेत्र में किस में आता है। ये पूछा, एक बार पूछा हुआ है। आपका क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि मुंगेर जो है, मुंगेर का जो खड़गपुर का हिल्स है, वो किस रेंज में आता है, कहाँ पड़ता है? कैमूर का है, तो सबसे पुराना कौन है, सबसे नया कौन है, ये यहाँ पूछा जा सकता है। ठीक है? अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, मैं पहले ही बता दिया था किसमें, ये प्री कैम्ब्रियन में था, ये भी प्री कैम्ब्रियन में था। और ये टर्शरी में कौन था जी? टर्शरी में आपका ये वाला था। और ये आपका किस में था? ये आपका एक क्वार्नरी। ये क्वाटरनरी में आ रहा, यानी चतुर्थ कल्प में, इस चतुर्थ आप कह सकते हैं, चतुर्थ कल्प। ठीक है? हिंदी में इसको बोला जाता है चतुर्थ कल्प। ये तृतीय कल्प में है, ये सब आप इसमें आता है। ठीक है? ये इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मान लिया अगर चतुर्थ कल्प में पूछा दिया गया, इस एरिया को दिखा दिया गया। ठीक है?
मैदानी क्षेत्र वाला कोई बता दिया कि आपका गंगा का मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान, तो किस क्षेत्र किस में आएगा? चतुर्थ में, तृतीय में कि विंध्य में कि इसमें आएगा? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एनालिटिकल क्वेश्चन में यही पूछे जा सकते हैं कि यहाँ से कोई क्षेत्र को बता दे। पश्चिमी चंपारण का बता दिया गया कि पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र, मुंगेर का क्षेत्र, आपका रोहतास का पठार और आपका सीतामढ़ी का एरिया, तो इसमें कौन कौन से किस क्षेत्र में आएगा ये मिलाने दे सकता है। ऐसा क्वेश्चन मतलब आपको सोचना है, संभावना इसमें क्वेश्चन बन सकती है कि क्वेश्चन कहाँ से ये पूछा जाता है। तो ये कहने मतलब कि अब ये क्षेत्र के बारे में आप डिस्ट्रिक्ट का एरिया के बारे में जरूर देख लेंगे, ये क्योंकि बहुत हिट क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इससे आपके मिलाने दे दिया सकता है। जैसे यहाँ पे आपके मिलाने के लिए अच्छा आगे बताएंगे कि कौन कौन सा, एक बार पूछा हुआ है कि ये आपका नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, मतलब ये वेस्ट टू ईस्ट और सजाने के लिए दे दिया गया था कि सबसे इधर जैसे मान लिया आपको दे दिया क्या, एक बार सजाने के लिए दिया था कि रोहतास का हिल्स, रोहतास का पठार, ठीक है ये, और यहाँ पे आपका आ गया कौन सा, सबसे लास्ट में इसका हो गया मुंगेर में खड़गपुर हिल्स, ठीक है खड़गपुर हिल्स। अब इसमें बोला था कि ईस्ट टू वेस्ट सजाएं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, ये ध्यान रख लेना है। यहाँ पे है गया में, यहाँ पे ब्रह्म पहाड़ी और पूछ दिया था, ब्रह्म पहाड़ी हो गया, गिरिया के यहाँ पे हिल्स हो रहा है, तो ये सब आपको मिलाना है। तो ध्यान रखने का तरीका क्या है, रोहतास और कैमूर जहां राजा रहेगा तो आपको सबसे ये वेस्ट में रखना है, और मुंगेर हिल्स जहां, मुंगेर हिल्स दे दिया या तो आपको आपका खड़गपुर का हिल्स दिखा दिया तो आपको सबसे ईस्ट में रखना है। ये आपको मिलाने के लिए बिल्कुल, तो इससे क्वेश्चन आपके एक जरूर से जरूर आना चाहिए और आता भी है, ठीक है। आपका इफिलेटिव के लिए रिलेटेड हो गया। अब इसी में हम लोग देख भी सकते हैं कि जैसे अगर और अंदर घुसना चाह रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है इसमें। ये देखिए जो भी ये आपका विंध्य या आप क्या कहते हैं धारवाड़ का है, तो ये तो आपका झारखंड का छोटनागपुर प्लेट्यू से सटा हुआ है। तो जो मिनरल्स, जिस टाइप का मिनरल्स वहां मिलेंगे, तो आपके देखिएगा कभी कभी पूछता है कि अवरख का मात्रा इसमें मिल सकता है क्या, तो अवरख अगर इसमें झारखंड का उसमें कोडरमा और ये क्षेत्र में मिल रहा है तो यहाँ पर भी इसके आसपास मिलने का संभावना है। तो अवरख का भी पूछ दिया गया कि अवरख का मिल सकता है क्या, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग फिर चलते हैं, ये देख लिए समान तौर पर रिवीजन का मैदान का हम लोग देखते हैं, मैदान देखते हैं। अब देखिए मैदान में सबसे पहले ये प्लेन्स जो आ रहा है, ये प्लेन बना दिए हम लोग तुरंत। फास्ट इसको करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे रिवीजन क्लास है ना, गंगा आ रहा है, तो इसमें मैदान कहाँ कहाँ हो सकता है, हम लोग देख लिए प्लेट्यू देख लिए, पर्वत देख लिए, मैदान अभी आ रहा है गंगा का, तो गंगा आप लोग यहाँ पे गंगा आई, तो इसी से देखिएगा क्वेश्चन एक बार और पूछा हुआ है आपका, क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि ये जो है यूपी और बिहार से सटता हुआ, यूपी और बिहार से, यूपी प्लस बिहार का बाउंड्री टच करता हुआ कौन कौन रिवर है। इसमें से दे दिया कि गंडक है, गंगा है, घाघरा है, उसके बाद कर्मनाशा है, और नाम दे दिया गया, इसमें से कोई दो है, इसमें से एक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले ध्यान रख लीजिएगा इसमें कर्मनाशा यहाँ पे जो आ रही है, कर्मनाशा, कर्मनाशा, ये रिवर बाउंड्री टच करती है, इसमें बाउंड्री बनाते हैं यूपी और बिहार से। एक इधर यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे एक घाघरा, घाघरा जिसको सरयू नदी भी बोलते हैं, घाघरा ये भी बनाती है बाउंड्री, और ये भी बनाती है 40 किलोमीटर आसपास, कौन सा, गंडक भी, ये गंगा मिल जाते हैं, यहाँ भी गंगा मिल जाते हैं, ये गंडक भी, ठीक है। तो ये तीनों बनाती है, ध्यान रखना है कि कौन कौन, घाघरा, गंडक और कर्मनाशा, तीन बाउंड्री बनाती है आपका यूपी बिहार से। एक ध्यान में रख लेना, ये क्वेश्चन यहाँ बनाया जा सकता है या बनेगा भी, या बनाओ भी है। अब उसके बाद आपके कोसी नदी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मिलती है कोसी, यहाँ पे महानंदा ये नदी है, महानंदा नदी, ये कोसी नदी, ठीक है, कोसी रिवर, आपका घाघरा, ये आपका जो यहीं से मैं रामनगर दून से बताया था मैं, ये कौन सा है जी, है आपका गंडक, ठीक है, ये घाघरा। ये आमतौर पर और नदियां इसमें आती हैं, इसमें नदियां आती हैं अलग अलग करके, जैसे आपका आ गया बागमती आ रही है, बागमती,
कमला बलान यहाँ पे आ रही है, दोनों पे मिल करके इसमें मिल जाती है। बूढ़ी गंडक यहाँ पे है, ठीक है। पहले बागमती इसमें बूढ़ी गंडक मिलती थी, अब इसमें इसी में फिर मिलने लगी है। इसका मेची सहायक नदी है। तो नदी आप लोग बिल्कुल देख लेंगे अच्छी तरीके से। किसका? ये महानंदा का। तो देखिए इसमें अब मैं एक बार बताऊं, रिवर हल्के जाऊंगा भी, तो इसमें जो आपके मैदानी क्षेत्र में ये तो आ गया, देखिए नॉर्थ 2 मैदान है। अब इसमें आ गया क्या मैदान में? ये आ गया नॉर्थ गंगा का मैदान, नॉर्थ गंगा का मैदान, और ये आपका आ गया कौन है? साउथ गंगा का, साउथ बिहार का मैदान, ठीक है। साउथ मैदान, ये नॉर्थ का और ये साउथ का, दोनों का दिखाया जा रहा है। तो नॉर्थ में आपका देखिए कौन कौन से मेन रिवर जो आ रहे हैं। सबसे पहले आपके यहाँ कौन सा आ गया? घाघरा, तो सरयू भी बोलते हैं, गंडक, कोशी और महानंदा। तो इसी बीच में देखिए क्या होता है ना कि ये रिवर में दोनों के बीच में देखिए घाघरा और गंडक के बीच में जो स्पेस जो दिख रहा है, यहाँ पे क्षेत्र आ रहा है, दो नदियों के क्षेत्र का जो बीच का क्षेत्र है उसको दोआब कहते हैं। तो दोआब, ये दोआब कहा जाता है इसमें। अब इसका आपका फिर गंडक से लेकर कोसी का दोआब फिर है, और आपका दोआब आ रहा है महानंदा से लेकर के कोसी का दोआब, ये उधर आ गया। तो नॉर्थ का मैं बता दिया सब चीज तीनों, ठीक है। अब ये जितने भी नदियां करीब करीब सभी नदियां इसको बूढ़ी गंडक को छोड़ करके सभी आपका नेपाल तिब्बत से ही निकल के आ रही हैं। अब इधर का नदी जो में कर्मनाशा जो आ रही है, कर्मनाशा, उसके बाद सोन, फिर पुनपुन, फिर आपका पुनपुन के बाद सीधे फल्गु इसी से है, तो मिल जाती जाकर लास्ट में फल्गु, क्विल, और एक आपका अजय नदी। ये नदी का ये सब ये आपको देख, क्योंकि नदी हो सकता है आपको रिवर ये नॉर्थ, ये ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू साउथ मिलाने सजाने दे दिया जाए, ठीक है। ये रिवर तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखेंगे। घाघरा कभी दे सकता है कि घाघरा, गंडक, बागमती, और बागमती नहीं, कोसी और महानंदा, इसमें से आपको इंटरचेंज करके दे देगा कि बताइए कि नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ कौन आएगा, ये ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू साउथ कौन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें से बीच में किसी का और दिया जा सकता है। कर्मनाशा का भी आपका देखिए, इधर से कर्मनाशा आ गया, कर्मनाशा के बाद फिर कौन आया? सोन आया, सोन के बाद पुनपुन आ रहा है, पुनपुन ये फल्गु नदी से मिल जाके दोनों मिलती है, और एक आपका आ गया यहाँ पे क्विल नदी, और एक आगे अजय नदी। इतने नदियां भी यहाँ पे मैदान। अब इसमें देखिए ये क्षेत्र का मैदान है। अब दक्षिण के एरिया में हम लोग मैदान के क्षेत्र में और बांट देंगे। ये तो हम लोग इधर देखिए दोआब का क्षेत्र। अब यहाँ देख सकते हैं कि सोन और गंगा का दोआब यहाँ पे आया, इस जगह पे सोन और गंगा का दोआब है। दूसरे बात, ये मगध का क्षेत्र का मैदान यहाँ पे आता है, मगध का क्षेत्र का मैदान, ठीक है। ये मगध का एरिया का क्षेत्र। और तीसरा यहाँ पे आ रहा है कि अंग का, अंग मतलब अंग कहाँ है जी? अंग आपका कहाँ पे है? भागलपुर में, भागलपुर को ही अंग उस एरिया में कहा था, अंग। तो ये अंग का मैदान, और कुछ पठारी क्षेत्र भी यहाँ पे छोटे से सटे हुए पूरा इसी से लगे हुए हैं। लेकिन आपको ध्यान से अगर कभी ये भी मिलाने दे देगा कि अंग का मैदान, मगध का मैदान आपका, उसके बाद इसका किसी का दे देगा आपको क्या कहते हैं, कोसी और गंडक का दोआब, और उसके बाद यहाँ पे गंगा और सोन का। इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है? पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब नहीं कर पा रहा है। ये आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, तो इसको विजुअलाइज जब कर पाएंगे तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये मैदानी क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो देखिए ध्यान रखना है कि जब ये रिवर आ रहे हैं ये सब, तो ये पर्वतीय क्षेत्र से आ रहे हैं, और ये कौन सा आ रहे हैं जी? पठारी क्षेत्र से आ रहा है। तो एनालिटिकल बेस पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा रिवर आपको ऑक्सबो बनाएगा, बहुत बड़ा बनाएगा, कौन सा छोटा ऑक्सबो बनाएगा। ये आमतौर पर ऐसा क्वेश्चन आपके एनालिटिकल बेस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेमोराइज करके आप ध्यान रखना, मान लीजिए कितना छोटा, इसमें तो छोटा बनाएगा आपका ये, इसमें जितने भी बनाएंगे सब बड़े बड़े बनाएंगे। डेल्टा भी जो बनाएगा बड़ा डेल्टा बनाएगा, ये छोटा डेल्टा बनाएगा। ये आपका शुरुआत का स्टार्टिंग मतलब बाल अवस्था में है, ये क्या है आपका मैच्योर अवस्था में है, ठीक है। ये नदियाँ, इधर की नदियाँ क्लियर, क्योंकि पठारी से आ रही है। उसके बाद और इसमें से एनालिटिकल करके आप कर सकते हैं। जैसे इसमें पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, इसको अनुवर्ती नदी कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस आपके आ सकते हैं। और इसमें से और अगर मैदान में देखना चाहते हैं, जैसे देखिए ये बाढ़ का मैदान आता है ना, जैसे कोसी का जो आ रहा है ये सब एरिया में, तो इसमें चोर, मन, ये सब ऑक्सबो टाइप का बनाता है क्षेत्र। दियारा, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, दियारा किससे रिलेटेड है?
तो बालू का जो क्षेत्र बन जाता है ना, जैसे बहुत से ऊपर से बालू और ये क्षेत्र में आने लगा है, तो बालू का जो क्षेत्र बन जाता है वो दिया टाइप का बनता है, उससे दियारा, दिया से दियारा बना है। तो बालू का दियारा बन जाता है, जो आमतौर पर बाढ़ का क्षेत्र हमेशा नहीं रहता है, जैसे भांगर के क्षेत्र में आ जाता है। लेकिन मन और चोर जो आता है वो आपका किस में बनेगा? पानी से मतलब जलमग्न, मतलब पानी उसमें वेटेड, पानी खूब रहेगा, वाटर रहेगा उसमें, वाटर लॉग वहाँ रहेगा, तो उसमें चोर और मन बनता है। तो यहाँ पे नॉर्थ में ये भी क्वेश्चन एक बार पूछे हुए हैं कि चोर और मन कहाँ बनेंगे? चौर या चोर। ऑक्सबो का अधिक मैक्सिमम कहाँ बनेगा? झील, लेक, इसलिए लेक भी यहाँ बहुत अधिक बनते हैं, देख लीजिएगा। लेक मैक्सिमम अगर देखेंगे तो लेक इसी एरिया में ज़्यादा बनता है, ठीक है? अब इसमें क्या बनेगा? एक ताल बनता है, टाल यहाँ पे, टाल यहाँ गंगा के, आपका देखिएगा भागलपुर से, इस यहाँ से खास करके इधर से भी है, लेकिन पटना से लेकर के भागलपुर एरिया में बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाल है क्षेत्र, उसको टाल क्षेत्र कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे टाल बन सकता है, यानी स्ट्रक्चर के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि चोर कहाँ पे ज़्यादा बनेगा मैक्सिमम। सीधे कहेगा दक्षिण बिहार में चोर का निर्माण बहुतायत बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, तो गलत होगा स्टेटमेंट ना, क्लियर? अगर बोला कि टाल, लेकिन नॉर्थ क्षेत्र में, नॉर्थ गंगा के नॉर्थ में आपका टाल क्षेत्र का बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये आपको एनालिटिकल बेस पर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? रिवीजन है, बाकी हम लोग तो आगे बढ़ाते हैं इसको। अब इतना जब हो गया, अब ये हम लोग सभी चीज देख लिए, कौन कौन से चीजें आ रहे थे। अब सिंपल से देखिए कि हम लोग जो लोकेशन देख लिए, बिहार का लोकेशन कहाँ पे है, कैसा है, कौन सा एल्टीट्यूड में है, कितना लैटिट्यूड में है, उसके बाद कैसा कितना दूरी उसका वे ऑफ बंगाल से है, सब चीज़ उसका लोकेशन देखिए। फिर हम लोग जोग्राफिकल, उसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख लिए। अब इससे क्वेश्चन बहुत, अभी बेसिक यही चीज़ है, इसी से क्वेश्चन बहुत अधिक बन सकते हैं। अब हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं जी? नेक्स्ट क्या देख सकते हैं? कोई भी चीज़ को अगर हम रख सकते हैं, मान लीजिए कोई रूम है, बड़ा-सा रूम में अगर रखा जाता है, तो सबसे पहले इम्पैक्ट किसका पड़ता है? किसका इम्पैक्ट पड़ता है? क्लाइमेट का। क्लाइमेट का पड़ता है ना? तो क्लाइमेट हम लोग फिर देखेंगे इसके बाद। मतलब मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। अब क्लाइमेट का, अब देखिए क्लाइमेट का असर, तो क्लाइमेट किसको कहते हैं? अब क्लाइमेट यानी मौसम का, जलवायु, जलवायु यानी क्लाइमेट। अब किसी चीज का क्लाइमेट का असर पड़ेगा, तो क्लाइमेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी? जैसे देखिए, अब बिहार का क्लाइमेट क्या हो सकता है, किस टाइप का हो सकता है? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे उष्ण और आर्द्र दोनों है, मतलब ड्राई और वेट दोनों है। मानसूनी क्षेत्र में आ रहा है, तो इसको मानसूनी क्लाइमेट वाले भी बताते हैं लोग हैं। उप उष्ण मतलब आपको ड्राई, ये दोनों देखिए क्या क्या पूछे जा सकते हैं। एक तो मानसूनी क्षेत्र, मानसूनी हो जाएगा, मानसून, मानसून वाला हो जाएगा एक मानसूनी, ठीक है? दूसरा आपका क्या हो जाएगा कि ड्राई और वेट दोनों आ रहा है ना, ड्राई प्लस वेट, यानी आर्द्र और आपका उष्ण, हिंदी बता, ये दोनों ये भी है, इसलिए उसको उपोष्ण भी कह देंगे, उपोष्ण कहा गया, उपोष्ण, उपोष्ण वाला आ गया। लेकिन अब यह ध्यान रखना है कि ये क्या है, महाद्वीपीय भी है, महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल भी है ना। अब देखिए एक चीज और उसमें लोकेशन में आप ध्यान रख सकते हैं कि जो बिहार है वो लैंडलॉक स्टेट है, लैंडलॉक स्टेट समझ रहे हैं कि जहाँ जिसका आसपास में पानी से घिरा हुआ नहीं है, ये भी लैंडलॉक, मतलब आपको भू आबद्ध हिंदी में कहेंगे उसको, लैंडलॉक स्टेट भी है वो। तो ये क्या है, महाद्वीपीय। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि महाद्वीपीय भी है, महा महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इसका है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर, लास्ट में क्या कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ, इसलिए इसको कहेंगे कि बिहार में संशोधित संशोधित महाद्वीपीय, ये आपको ध्यान, द्वीपीय जलवायु इसका है, जलवायु।
यानी ध्यान से आपको रखना है, तो क्या हो गया, बिहार का जलवायु कैसा रहेगा जी? संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। ये अगर ऑप्शन में आता है तो इसको कर लेना है। मानसूनी तो है ही, महाद्वीपीय तो है ही, आर्द्र उपोष्ण है, तो आपको क्या कह सकता है? संशोधित महाद्वीपीय जलवायु इसका बिहार का है। अब इसमें जलवायु हम लोग जब देख लिए, तो इसमें अब देख सकते हैं कि अब किस टाइप का जलवायु कैसे बनेगा। देखिए, जलवायु आ गया ना। अब जलवायु में क्या आ रहा है कि क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था कि जलवायु मतलब क्लाइमेट में कि कौन सा क्लाइमेट यहाँ पे आ रहा है, कहाँ-कहाँ क्लाइमेट आ रहा है। देखिए, हम लोग ध्यान से रख लेते हैं क्या कि नॉर्थ और साउथ रख लेते हैं इसमें। नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार, ठीक है? ये बिहार का एकदम बिहार, नॉर्थ और साउथ में। ये क्लाइमेट नॉर्थ का कभी पूछता है कि नॉर्थ बिहार का क्लाइमेट किस टाइप का है? तो देखिए, आमतौर पर 3 जो हैं बहुत फेमस रहे हुए हैं। कौन-कौन जी? कोपेन, एक बार मेरे ख्याल से कोपेन का पूछा हुआ था। कोपेन, थॉनवंड, थॉनविट, थॉनविट और एक और है त्रिवार्था, त्रिवार्था, ठीक है? तो कोपेन, थॉनविट, त्रिवार्था, नॉर्थ और साउथ बिहार का। अब इसके तीनों के अनुसार यानी क्लाइमेटोलॉजिस्ट ये लोग थे। अब इनके अनुसार कौन-कौन सा एरिया बताया गया? एक क्वेश्चन पूछे हुए थे, एक बार पूछा हुआ है, हो सकता है फिर इसमें से मिला करके पूछा जाए। तो देखिए, हम लोग नॉर्थ और साउथ का देखते हैं हम लोग। तो नॉर्थ और साउथ में देख लीजिए कि सबसे पहले नॉर्थ और साउथ में अगर हम लोग देखते हैं, तो एक चीज कोपेन का, अगर कोपेन का देखते हैं, तो कोपेन में क्या है, नॉर्थ में क्या रखा है जी और साउथ में क्या रखा है, ये ध्यान रखना है। CWG, ये आपका CWG जो रखा है इसमें नॉर्थ का रखा है। कौन? कोपेन। और साउथ में क्या रखा है जी? AW, AW, साउथ का AW और नॉर्थ का CWG। ये एक बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि हो सकता है फिर पूछे कि नॉर्थ में कोपेन के अनुसार कि कैसा क्लाइमेट है, आपको CWG, और साउथ में कैसा है जी? AW। तो देखना है कि कोपेन के अनुसार, आप देखिए ध्यान रखना है कि त्रिवार्था के अनुसार भी आपका, देखिए त्रिवार्था को मिला देते हैं। त्रिवार्था के अनुसार भी साउथ में क्या है, नॉर्थ में आपका क्या है और साउथ में AW इनका भी है। तो देखिए ध्यान में आ गया, दोनों AW का ध्यान रख लेंगे, ठीक है ना? और इसका क्या है जी? CAW, काव, मतलब काव ध्यान रख लीजिए, काव। और त्रिवार्था के अनुसार नॉर्थ में काव रखे हैं, काव बेल्ट के ध्यान से रख सकते हैं, याद कर सकते हैं आपको। और AW दोनों लोग साउथ में रखे हैं। और यहाँ पे ये रखे हैं काव, और जबकि यहाँ रखा है काव, इसको भी बोल सकते हैं CWG, ठीक है? कैग्स याद रख लीजिए। और तीसरा आपका आ रहा है थॉनवेंड। थॉनवेंड आपका क्या रखे हैं कि थॉनवेंड कर दिया क्या कि AB कर दिए, मतलब कुछ एरिया को, पूरा नॉर्थ और साउथ नहीं किए। थॉनवेंड जो क्या किया, नॉर्थ और साउथ नहीं किए। क्लाइमेट बोले कि एक पार्ट जो आपका आ रहा है किधर, सिर्फ आपका कुछ ये पार्ट संकीर्ण यानी बिहार का ये वाला क्षेत्र थोड़ा सा लिए है, ये वाला यानी पश्चिम चंपारण वाला क्षेत्र को, संकीर्ण को क्षेत्र को लिए थोड़ा सा, उसमें उसका पार्ट एक कर दिया, और पूरा टोटल का उधर लगभग 90-95% को दूसरा पार्ट में ले लिया, यानी शेष को कर दिए। तो इसमें जो रखे हैं वो इसका रखे CW तो रखे हैं, B रखे थे, और इसका C इसमें साउथ में रखे हैं, साउथ वाला रखे इसका, मतलब साउथ नहीं, पूरा का जो रखे हैं CAW। फिर से हम लोग ध्यान रखते हैं, रिकॉल करवाते हैं। देखिए, आपका कोपेन का क्या हो गया कि नॉर्थ और साउथ रखा, तो कोपेन को नॉर्थ में CWG रखे और साउथ में AW, कोपेन के अनुसार। अब देखिए सेम सिमिलरिटी क्या है कि त्रिवार्था में भी साउथ में क्या रखे जी? AW। अब आपका देखिए CWG टैग कर सकते हैं, और एक काव, यानी आपका त्रिवार्था भी रखे नॉर्थ में काव, यानी उसी से मिलता जुलता आपको मेमोराइज करने के लिए बता रहा हूं। जबकि ये क्या रखे, थॉनवेंट जो रखे, थॉनवेंट स्मॉल पार्ट और नैरो पार्ट को किए हैं, थोड़ा सा किए हैं कि आपका CBW और CAW, यानी काव ये भी रखे, लेकिन आपका कैपिटल ये कर दिए हैं और पूरा शेष बिहार के कर दिए। ये आपको क्लाइमेटोलॉजी, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पर पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है?
अब आपके क्लाइमेट से हो गया। अब देखिए इसी में से अगर हम लोग देखना चाहते हैं आगे के, देखिए कृषि जलवायु भी आता है ना, कृषि जलवायु देखिए छोटा बताता हूँ। कृषि जलवायु, कृषि जलवायु से भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है पीवाईक्यू में, इसलिए मैं क्योंकि मैं जितना भी करवा रहा हूँ करीब करीब पीवाईक्यू से ही क्रश निकाल करके करवा दे रहा हूँ। यानी आप क्वेश्चन पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको सब क्वेश्चन यहीं से ही मिलते चले जाएंगे। और इसी से क्वेश्चन, अब देखिए संभावना किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या होता है कि आप अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो मान लीजिए आपको कॉपन वाला से एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है, लेकिन आप संभावना बनता है ना कि त्रिवार्था भी पूछा जा सकता है, कॉन्वेंट भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन पढ़ते समय संभावना को भी तलाशिए कि क्या इसमें और पूछ सकता है। वो पहले का पीवाईक्यू मतलब पहले जो विटामिन साहब का रूप में काम कर रहा है, और नेक्स्ट करने के लिए भी आप देख सकते हैं। अगर नेक्स्ट देख लेते हैं पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनता है, तो आपको रिवीजन करने में या तो क्वेश्चन मतलब लगता है कि क्वेश्चन आ गया इस टाइप का आने लगेगा, वैसा कि आगे प्रीवियस ईयर के से पीछे देख लीजिए और जो पॉसिबिलिटीज क्या है उसको आगे देख लीजिए। तो उससे क्या होगा आपको कि क्वेश्चन आपके क्या क्या बन सकता है, पॉसिबिलिटी पर अगर काम कर लेते हैं क्या क्या बना हुआ है, क्या बन सकता है, तो आपको आप धोनी बन सकते हैं। जैसे धोनी क्या करता है कि पहले किसी का देख लिया कि कौन कौन कैसे खेलता है और यहाँ पे क्या खेल सकता है, उसमें कौन सा बॉल कैसे मारेगा, कौन सा बैट्समैन क्या कर सकता है, इसलिए किसी पर वो रिस्क लेता है। लोग सोचते रहते हैं इसको क्यों भेजा, सोचते हैं लोग ना इसको क्यों भेजा, इसको फास्ट बॉलर ये नहीं था ये नहीं था ये, लेकिन उनका माइंड में चलते रहता है कि कौन क्या कर सकता है, तो इसलिए तो महान है वो, है ना। इसी तरह से आपको क्या करना है कि पॉसिबिलिटीज पर काम करना है। पॉसिबिलिटीज पर काम करने पर आपके इसमें कृषि जलवायु क्षेत्र में आ सकते हैं। अब देखिए पॉइंट में आप देखते हैं, सबसे पहले देखिए कृषि जलवायु क्षेत्र में कि 3 टाइप के कृषि जलवायु क्षेत्र बांटे गए हैं। बस फास्ट करते हैं हम लोग, 3 टाइप, 3 इसी में फिर 2 कर दिया गया है, 4 कहीं के दे देता है। कृषि जलवायु क्षेत्र ये आया, 2 आया, 3 आया, कहीं कहीं 4 कर दिया। तो इसमें देखिए अब क्या हो गया, बिहार है, बिहार का बिहार का बिहार का क्षेत्र को हम लोग देखते हैं अगर है, ठीक है। तो ये अगर आप देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ में बिहार में, तो सबसे पहले देखिए ये क्षेत्र का जो दिखा जा रहा है आपका उत्तर, देखिए दोनों चीज में एक इधर से एक इधर का, एक इधर का, और एक पूरा का ले लिया, पूरा का ले लिया, उसके बाद फिर इसको इधर बांट दिया और इधर बांट दिया। मतलब क्या हो गया, ये आपका नॉर्थ में, ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। उसी तरह से साउथ को बांटा था, और साउथ में क्या कर दिया जी, साउथ, साउथ वेस्ट, और ये हो गया साउथ ईस्ट। उन्होंने क्या है कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट और साउथ दिया गया था 3, लेकिन इसी को फिर 2 भाग में कर दिए गए। तो एक बार क्वेश्चन यहाँ पूछा गया तो सबसे ज्यादा किस क्लाइमेटोलॉजी में डिस्ट्रिक्ट है, किस क्लाइमेटोलॉजी एरिया में सबसे अधिक है, तो आपको दिमाग में रखना ही होगा। इसको एक बार बिल्कुल आप देख लेंगे शॉर्ट्स में। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें आई थिंक 13, सबसे अधिक 13 था, इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट था इसमें। और सेकेंड लार्जेस्ट में आपका था ये, सेकेंड लार्जेस्ट में आपका ये था, ये 11 है, ये 13, 11 और बचा 6, इसमें 6 है। अब उसमें फिर में 6, 8 होगा इसमें, ठीक है 8 है इसमें, 8 से 14, 11, 13, हाँ 13, 14, 11 इसी तरह से। अब देखिए कैसे याद करना है आपको, क्या है कि 13 सबसे मैक्सिमम ये है, और 8 से 14 हो जाएगा, तो ऐसे दोनों मिलाकर 14 रख लीजिए, 13, 14, 11, 11 ऐसे कर लीजिए। थोड़ा सा मेमोराइज करने का तरीका ये है। तो ये एक बार ये पूछा हुआ है, हो सकता है इस बार मिसअप करके पूछा दे। अब ध्यान रखना है कि आपको कि इस एरिया में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको मैप के थ्रू देख लेना है, ठीक है। मैप के थ्रू आप देख लेंगे कि कौन कौन से ये है। कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि आपका साउथ वेस्ट के एरिया में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये मैप के थ्रू एक बार आप लोग जरूर देख लेंगे ये, ठीक है। ये आप लोग पर मैं काम छोड़ दे रहा हूँ। तो आपका ये क्लाइमेटोलॉजी से हो गया। नेक्स्ट अब क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट हो गया तो फिर हम देखिए, अब क्लाइमेट अगर होता है तो किस पर हम लोग चलते हैं आगे, और दूसरा किस पर जा सकता है, मतलब क्या आ सकता है। क्लाइमेट अगर है तो फिर वर्षा ही होगा ना जी, रेनफॉल अगर हम लोग चलते हैं, रेनफॉल है ना जी,
देखिए, कहने का मतलब कि सबसे पहले ज्योग्राफिकल हम लोग लोकेशन देख लिए, फिर क्या देखे हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख लिए, कौन-कौन कहाँ चीज़ आ रहा है, फिर क्लाइमेट देख लिए, तो क्लाइमेट अगर देख लिए तो फिर हम लोग क्या देखेंगे जी? नेक्स्ट उसके आगे क्या होगा? आप खुद सोचिए, क्या हो सकता है? क्लाइमेट अगर आया तो क्लाइमेट में फिर हम लोग देखेंगे ना, वर्षा देखेंगे, ठीक है? तो रेनफॉल देखते हैं, वर्षा देखते हैं। अब वर्षा में हम लोग क्या देखेंगे कि अच्छा ये बताइए कि वर्षा किस टाइप का यहाँ पे वर्षा हो सकता है? या ऋतु देखेंगे हम लोग, वर्षा ऋतु देखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए हम लोग गोल एकदम सीधे इसी से मेमोराइज़ करेंगे, ठीक है? आमतौर पर ये 3 ऋतुएँ यहाँ पाए जाते हैं, कहीं-कहीं कुछ लोग 4 बताते हैं, लेकिन 3 ऋतु को ध्यान रखना है। वो इम्तियाज़ अहमद सर 3 ही ऋतु बताए हैं, ठीक है? तो 3 ऋतु को देखना है। तो सबसे पहले देखिए आपको एकदम याद करने का मिड आपका जून, ठीक है? मिड जून से लेकर के यहाँ तक जाइए, मिड अक्टूबर तक, मिड जून टू मिड अक्टूबर, एक एक एरा देख लीजिए आप, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, मिड जून से मिड अक्टूबर नहीं मार्च सॉरी, यहाँ मार्च देखिए, चलिए जून देखते हैं, जून से अक्टूबर नहीं हो सकता है, सॉरी। ये नहीं, उतना कहाँ 4 महीने के आसपास होता है ना, 4 महीने का ही तो होते हैं। देखिए, आपका मिड मार्च से लेकर के आपका मिड जून तक, मिड जून से लेकर के मिड अक्टूबर तक, आपका ये अक्टूबर तक, और मिड अक्टूबर से लेकर के आपका फेब तक का ले सकते हैं ये देख लीजिए, मिड मार्च में आ रहा है, मिड मार्च से लेकर मिड जून तक का आपका क्षेत्र को क्या कहेंगे इसको? ये कौन सा होगा? और मिड जून से लेकर भी ये और ये भी। तो कौन-कौन सा? अरे मार्च से लेकर के 15-20 के मार्च से लेकर के आपका जो जाएगा जून तक, वो किस में आएगा जी? ये ग्रीष्म का ऋतु आएगा, यानी समर का ऋतु, ग्रीष्म ऋतु होगा ना ये? ठीक है? ग्रीष्म ऋतु होगा। अब ये इसका कौन सा ऋतु आ जाएगा ये? उसके बाद बरसात आएगा ना, यानी रेनी सीजन आएगा। ठीक है? अब ये आपका आगे कौन सा आ गया जी? शीत ऋतु आएगा। कहीं-कहीं शरद ऋतु इसको बताते हैं, लेकिन शीत ऋतु। ये 3 ऋतु करके ये कुछ थोड़ा-सा ट्रांजिशन फेज में आ जाता है आजकल क्लाइमेट के कारण, लेकिन शरद ऋतु भी बताते हैं इसको कुछ। लेकिन ये 3 ऋतु का खास रखना है। अब देखिए इसमें क्या है कि वर्षा का अब कब वर्षा होगा, क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग देख लिए क्लाइमेटोलॉजी के अनुसार से कहाँ-कहाँ, क्या-क्या होगा। तो देखिए 15 मार्च से लेकर के 15 जून तक के बीच में आप देख सकते हैं कि कभी-कभी कि चक्रवातीय बे ऑफ बंगाल से चक्रवातीय वर्षा यानी साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? नॉर्वेस्टर। कभी एक बार पूछा हुआ है, पूछता भी है। नॉर्वेस्टर या तो काल वैशाखी उसमें कहा जाता है। ठीक है? तो वो किससे होता है वर्षा होती है जी? आपका साइक्लोनिक वर्षा होती है। तो ये कब होता है? 15 जून से पहले, यानी 15 मार्च से 15 जून के आसपास में ये होता है। ये नॉर्वेस्टर यहाँ हो जाएगा, या नॉर्वेस्टर इस एरिया में, यानी नॉर्वेस्टर से वर्षा होता है इस एरिया में, कह सकते हैं। अब यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्वेस्टर आपका कहेगा सीधे कि अप्रैल में नॉर्वेस्टर मतलब से वर्षा होती है, या सीधे कहेगा क्या कि अक्टूबर में नॉर्वेस्टर से वर्षा होती है। तो इसमें कौन सही है, कौन गलत है, पता चल जाएगा ना। स्टेटमेंट भी सही है, तो आपको ये लॉजिकल एनालिटिकल बेस में यहाँ पे आएगा, तो यहाँ नॉर्वेस्टर से वर्षा यहाँ पे होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या वर्षा हो गया, इससे क्या होगा, ये रेनी सीजन में साउथ वेस्ट मानसून से होगा ये, और सबसे अधिक वर्षा इसी से होता है 95 या 90% से प्लस 95% आप देखिए इसी में से, इससे वर्षा होती है। ठीक है? और नेक्स्ट आपको जो शीत ऋतु में यहाँ भी वर्षा, इस समय भी वर्षा होती है। एक क्वेश्चन में पूछा गया था या फिर पूछा भी जा सकता है कि आपका बिहार में कब-कब वर्षा हो सकती है? कब-कब, किस-किस सीज़न में कैसे-कैसे वर्षा हुआ है? यानी रेनफॉल में आपका हो सकता है। तो नॉर्वेस्टर के रूप में भी वर्षा होता है। यानी आपका वर्षा रेनी सीज़न यानी गर्मी की ऋतु में वर्षा होती है। जिसको मैंगो शावर बोलते हैं, या तो उसको क्या कहते हैं आपका काल वैशाखी भी कहते हैं।
दूसरा आपका आ रहा है कि साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा होती है, ठीक है। अब इसमें ये होता है साइक्लोनिक होता है, मतलब उष्णकटिबंधीय साइक्लोनिक यानी बे ऑफ बंगाल वाला से होता है। तीसरा इसमें जो आ रहा है शीत ऋतु में आ रहा है, शीत ऋतु में भी वर्षा होती है, ठीक है। तो भूमध्य सागरीय वर्षा जो होती है, जो पछुआ पवन वाला होता है वर्षा, वो भूमध्य सागरीय वो झंझावात जिसको कहते हैं, उससे भी वर्षा होती है। यानी क्या हो गया, आपको तीनों टाइप का वर्षा यहाँ पे बिहार में पाए जाते हैं। लेकिन ये अब आपके इसमें देखिए कि वर्षा वर्षा को जो कौन-कौन से कहाँ पे पाए जाएँगे। सबसे पहले वर्षा का 2 चीज़ हम लोग देखेंगे बिहार में कि एंट्री जो करता है बिहार में, सबसे पहले 8 जून को ही कर जाता है। ये थोड़ा-सा याद एकदम कर लीजिएगा। 8 जून को यहाँ पे करता है, 15 जून के आसपास ये करता है, ठीक है? 8 जून के आसपास। इसमें आगे-पीछे लेकिन आमतौर पर ये 8 जून के पूर्वी क्षेत्र में बिहार में और पश्चिमी क्षेत्र में 15 जून को मानसून एंट्री करता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि ये फैक्ट से आपके कहीं भी हो सकता है चेप दे और आप क्वेश्चन बना दे कि इसका 8 जून को पश्चिम कर देगा, इसे कर सकता है, लेकिन आम ऐसा होता है, ठीक है। अब इसमें वर्षा में और क्या हो सकते हैं, आप इस तो ये तीनों चीज को आपको क्लियर हो गया। हाँ, अब इसमें से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब वर्षा जैसे मान लीजिए झंझावात से, तो कहाँ वर्षा होगी? झंझावात मतलब इसमें वेस्टर्ली से कहाँ पे वर्षा होगा? तो आपके वर्षा कहाँ होंगे वो आप पश्चिमी चंपारण एरिया वाला में ज़्यादा वहाँ पे होगा, और थोड़ा-सा कुछ इधर से सीतामढ़ी हल्का-फुल्का होते हुए निकलेगा। लेकिन ऊपर का ही पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में ज़्यादा होगा। तो वो जो वर्षा होता है वो रबी फसल के लिए, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है? और आपका ये अब दूसरे इसमें से और क्वेश्चन जो यहाँ पूछ सकते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिससे होते हैं आपका मैंगो शावर वाला में, या चक्रवात अगर आता है तो कहाँ पे चक्रवात आएगा? सबसे अधिक असर किस पे पड़ेगा? तो जो कोस्टल एरिया में है, किशनगंज, कटिहार, मतलब ये कटिहार, पूर्णिया, ये सब एरिया में आपके ज़्यादा अधिक पड़ेंगे, वर्षा होंगे उस समय। इस तरह इधर वर्षा होगा ना, तो ऐसा पूछ सकता है कि आपका शीत से पहले यानी मैंगो शावर से या तो काल वैशाखी से वर्षा अधिक कहाँ होगा, या अधिक कहीं और एरिया में दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्षा किस जगह पे ज़्यादा होगा, मैंगो शावर से आपका पूर्णिया, कटिहार, ये कोस्टल एरिया से, ना कि उधर। उसी तरह से हम लोग अगर शीतकालीन जो होता है, शीतकालीन वही मैं भूमध्य सागरीय वाला बता दिया था, जो झंझावात है, तो वो किधर होगा जी आपका? वेस्ट चंपारण तरफ, थोड़ा-सा ऊपर कुछ एरिया में। वो रबी फसल के इम्पोर्टेंट होता है। और इससे जो आ रहा है साउथ वेस्ट मानसून से, ये तो सभी जगह होते ही हैं, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पे होगा, सबसे कम कहाँ पे होगा? तो सबसे अधिक कहाँ होगा? किशनगंज एरिया, ये एरिया में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है? क्योंकि नज़दीक यहाँ से आता है 200 किलोमीटर के आसपास से नज़दीक यहाँ से, और ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता बहुत अधिक रहती है, जैसे-जैसे चलते जाते हैं तो इसमें। और सबसे कम आपका होता है ये ट्रायंगल जहाँ बनता है, ट्रायंगल मतलब पटना के नीचे। देखिए ट्रायंगल वहाँ पे कम होने के कारण क्या है, देखिए एक ट्रायंगल शेप टाइप का बन जाता है, ऐसे टाइप का, ऐसे टाइप का। देखिए ये आपके आ गया सोन रिवर हो गया, सोन रिवर यहाँ पे आ गया। सोन रिवर है यहाँ पे है, ठीक है? ये आपका पटना का गंगा मैदान है यहाँ पे, गंगा रिवर है। और आपका ये आ रहा है मगध, ये मगध का क्षेत्र ये है, इसको कहते हैं मगध का मैदान, ठीक है? ये मगध का मैदान वाला एरिया में जो आ रहा है, इसमें आपका वर्षा कम होता है। इसलिए देखेंगे कि आपको बोलते हैं कि वर्षा सबसे कम में से आपका औरंगाबाद, कभी औरंगाबाद में कम होगा, तो कभी गया में होगा, कभी अरवल में होगा, ठीक है? इस एरिया में अधिक होता है, पटना नीचे वाले में। और जबकि सबसे ज़्यादा वर्षा जब भी होगा तो किशनगंज के आसपास होगा, किशनगंज में ही होता है। 200 प्लस ही होता है। 200, 215 भी, 204, 208 इस टाइप का किशनगंज में। तो ये वर्षा के रूप में हम लोग इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहीं भी कंसेप्चुअली पूछा जाए, या तो फिर आपको कुछ मिला करके सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी, सबसे अधिक कम वर्षा कहाँ हो रही है, ठीक है? चक्रवात से वर्षा कहाँ होगा, उष्ण चक्रवातीय से, और शीतकालीन चक्रवात से सबसे वर्षा कहाँ होगी, आपका ये मानसूनी वर्षा कहाँ होगा, सबसे पहले 8 जून को और 15 जून को वर्षा कैसे, ये कंसेप्चुअल और प्लस फैक्ट दोनों आपको क्लियर। चलते आगे हम लोग। वर्षा हम लोग देख लिए, तो वर्षा के बाद हम लोग अब क्या देख सकते हैं जी? वर्षा तो आ गया, तो हम लोग फास्ट तरीके से देखते हैं अफवाह, यानी उसके वर्षा जब गिर जाता है तो क्या होगा? अफवाह ही होगा ना, मतलब अफवाह यानी ड्रेनेज सिस्टम होगा। वर्षा तो हो गई, सब तरह से वर्षा हम लोग करा दिए,
अब तो ड्रेनेज सिस्टम भी चलेंगे, तो ड्रेनेज सिस्टम हम लोग फास्ट करते हैं ज़्यादा बिना। ठीक है, गंगा सबको जान रहा है, गंगा रिवर का ये है। अब ड्रेनेज सिस्टम है क्या कि इधर से आपको समझ रहे हैं हिमालय रीजन है, यानी शिवालिक का, शिवालिक इसका असर, और इधर हम लोग का पठार का, यानी कौन सा पठार जी? छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, ये नॉर्थ छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर पठार का आता है, लेकिन छोटा नागपुर पठार में नॉर्थ और साउथ आता है, तो नॉर्थ वाला में छोटा नागपुर पठार का आता है सर। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कि ड्रेनेज सिस्टम में तो गंगा एक समान तौर पर छोटा छोटा जल्दी देख लेंगे, फास्ट करेंगे इसमें से हम लोग। देखिए सबसे हम लोग देखिए बताए थे कि घाघरा नदी यहाँ पे आ रही सीधे, घाघरा, मैं कोड से ही लिख देता हूँ GH, घाघरा। गंडक हम लोग यहाँ देखे थे, गंडक जी से देख लिए गंडक। ठीक है, अब आपका कर्मनाशा यहाँ पे देख लिए, कोड से मैं दे रहा हूँ, कर्मनाशा सिर्फ के से कर देता हूँ। ठीक है, कर्मनाशा। और उसके बाद तुरंत आपका कौन सा आ गया? अब देखिए इसमें भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है। देखिए मैं बताया था कि ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट जो नॉर्थ से मिल रहे हैं इसमें गंगा में, ये भी क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। और एक पूछेगा कि ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट जो साउथ से मिल रहे हैं, ये भी। और एक और क्वेश्चन आप दिमाग में रख लीजिए कि हो सकता है कह देगा गंगा में पहले नदी कौन मिल रही है और बाद में कौन, ये मिक्सअप कर दे सकता है। तो देखिए मैं इसको बताता हूं, आपका सबसे पहले अगर कोई नदी मिल रही है, आप लोग देख लेंगे तो घाघरा इधर से मिल रही है नॉर्थ वाला में, लेकिन साउथ में ये चौसा के पास ही मिल जा रही है। कौन? चौसा गंगा में मिलती है, उसी जगह ये भी मिल जा रही है। कौन? कर्मनाशा नदी। तो सबसे पहले गंगा में अगर कोई इसका बिहार का नदी कोई मिल रहा है तो कर्मनाशा नदी मिल रहा है, ना कि घाघरा। घाघरा इसके बाद है। ठीक है, उसके बाद फिर उधर गंडक है। ठीक है, ये हम लोग घाघरा, तो घाघरा देखिए, घाघरा दूसरे नंबर, पहले आप कर्मनाशा आ गया है। ठीक है, कर्मनाशा मिला, उसके बाद घाघरा मिला, उसके बाद आपका फिर अगर कहें तो सोन आ जाएगा, सोन आएगा, उसके बाद गंडक आएगा। ठीक है, सोन आया फिर गंडक आया, उसके बाद फिर आपका गंडक आ गया, पुनपुन, फिर इधर पुनपुन ही था ना, हाँ पुनपुन था। अब यहीं पे पुनपुन जब फल्गु नदी रिवर आता है, फल्गु में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन कौन से रिवर इसमें से मिल करके, तो निरंजना और मोहना दो मिल करके फल्गु रिवर बनता है। ठीक है, और ये पुनपुन रिवर से मिल करके जाकर के यहाँ पे मिलता है इस जगह पे। ठीक है, पुनपुन, ये रिवर जो आपको दिख रहे हैं, तो इस सबसे पहले जितने भी रिवर से दिखा रहा है ये, तो शिवालिक रेंज का और ये साउथ का, तो आपके ऐसे दिखना होगा। फिर उसके बाद आपके कौन सा आ गए? कोसी, इधर कोसी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका महानंदा आ रहा है, महानंदा, लेकिन यहाँ सॉरी मिलता नहीं है महानंदा आपका, ये रेंज महानंदा जो है इसमें बिहार में नहीं मिलती है, यहाँ के आके मिलती है इस जगह पे। ठीक है, यानी बांग्लादेश में, बंगाल में मिलती है वो एक रिवर। जो क्वेश्चन पूछा, यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महानंदा आपके गंगा में मिलती है, लेकिन क्या बिहार में? नहीं। कहाँ मिलते हैं वो? बिहार के बाहर बंगाल में मिलती है। ठीक है, उसी तरह से आपका एक और रिवर, अजय रिवर यहाँ पे है एक, अजय रिवर। अजय रिवर जो है एक यही रिवर, दो रिवर जो यहाँ पे हैं बिहार से ही निकलते हैं, बाकी वैसा कोई बाहर बिहार से नहीं निकलता है। कौन कौन से रिवर? ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। एक अजय रिवर बिहार से निकलता है, और एक आपका सोमेश्वर हिल से निकलता है, बूढ़ी गंडक। बाकी सभी जो है या तो इधर पठार से इधर से निकलते हैं, या तो उसका तिब्बत या नेपाल से निकलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है कि आपके अजय रिवर बिहार से ही निकलता है, और ये बूढ़ी गंडक यहाँ से भी निकलता है, सोमेश्वर हिल से। उसमें नेपाल भी कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ये दो रिवर है जो बिहार से ही निकलते हैं। जबकि अजय हालांकि इसमें मिलता नहीं है, मिलता इसी में मिलता है, भागीरथी मिलता है या गंगा में मिलता है, इस गंगा में मिलता है, लेकिन यहाँ ये भी मिलता है आपका बंगाल में मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। गंगा में मिल रहा है लेकिन आउट ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये आपके इधर आ गया कौन कौन सा? घाघरा, गंडक, कोसी। अब कोसी में देखिए, कोसी में बताया था कि दो रिवर आते हैं, कौन कौन सा? आपके बागमती रिवर,
बागमती, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बागमती रिवर, और इसमें आ रहा है कमला बगान, बलान, ठीक है। ये दोनों मिल करके लास्ट में यहाँ मिल जाता है इसका, बीच में ये बूढ़ी गंडक है यहाँ पे, ठीक है, बूढ़ी गंडक मिलती है। इतने ये रिवर्स जो आपको ध्यान देख लेना है, ये आपके ड्रेनेज सिस्टम में आते हैं। क्लियर? ड्रेनेज सिस्टम का ये क्वेश्चन आपको बार बार मैं बोला था कि घाघरा, गंडक, गंडक और कर्मनाशा ये बाउंड्री बनाती है, क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन यहाँ पे। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट और कि कर्मनाशा सबसे पहले मिलती है गंगा में, बिहार उत्तर नॉर्थ और साउथ मिला करके, साउथ से मिलती है बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले मिलती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि आपका घाघरा जो आ रहा है, नहीं बूढ़ी गंडक आ रहा है वो, और अजय, दो ही ऐसे रिवर है जो बिहार से निकलते हैं, बड़ा में से, छोटा तो और भी हो सकता, निकलते हैं। बाकी रिवर सब या तो उधर शिवालिक से निकलते हैं तिब्बत से, या तो फिर पठार से, इसके पठार से, नागपुर पठार से निकलते हैं। क्लियर है? आप लोग इसमें से क्या होगा, फैक्ट अधिक हो जाएगा कि कौन सा रिवर, देखिए इसका रिकॉल करने क्या, कौन सा रिवर कहाँ निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है और कहाँ जाकर के मिल रहा है, ये बिल्कुल आप लोग याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ बनता है, ठीक है। और दूसरी बात है कौन कौन से एरिया में कौन कौन से कैचमेंट इसका एरिया है, इसको भी देख लेना है, ये अफवाह तंत्र में आपके दिखाई देंगे। तो मैं एक ओवरव्यू थोड़ा बता दिया कि कौन सा कैसे क्या। अब इसी में से नॉर्थ और साउथ, साउथ से ईस्ट, अब ये मिलाने के लिए भी दे सकता है इसमें। एक क्यूल रिवर, यहाँ क्यूल भी मिलता है, एक है क्यूल रिवर है, रिवर लखीसराय के पास मिलता है, क्यूल है, ठीक है। सकरी नदी उसकी सहायक नदी है, तो क्यूल भी रिवर आपके आते हैं। तो इसमें आ गया कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय, इधर से आपको मिला सकते हैं। बाकी इधर से घाघरा हो गया, घाघरा को सरयू भी कहा जाता है, गंडक हो गया, बागमती और कमला बलान, उसे कोसी का ही सहायक नदी इसमें आ रहा है, और एक महानंदा। तो महानंदा आपका एक बार यहाँ भी पूछा हुआ है, तो महानंदा कहाँ से निकलती है, तो कोई कोई बताता है क्या आपका सिक्किम के, सिक्किम से निकलती है, और कहीं कहीं बताया जाता है आपका कि इसमें दार्जिलिंग के हिल से, लेकिन दार्जिलिंग सिक्किम दोनों आसपास ही है, इसलिए दार्जिलिंग हिल से आप लोग देख मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, बाकी ये सब के पठार से निकला, एक बार इसको बिल्कुल आप लोग देख लेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं, जब इतना सब ये सब हो चुका है, तो अब इससे क्या होगा, अब इसके आगे क्या हो सकता है, सॉइल ही होगा ना। अब इसके आगे क्या होगा, सॉइल होगा, तो सॉइल यानी मिट्टी। अब देखिए सॉइल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। देखिए क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट के बाद फिर वर्षा हुई, वर्षा के बाद फिर क्या होगा जी, सॉइल ही। मैं इंटरलिंक करते बताने चल रहा हूँ, सॉइल ही होगा ना। अब सॉइल से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछने की संभावना है कि कौन सा सॉइल कहाँ कैसा है। तो देखिए एक इसका बहुत अच्छा आके ध्यान रख लीजिएगा, कोड में भात बना के खाओ, ध्यान रखना है, भात बना के खाओ, बना के खाओ, ये खाओ। तो देखिए भा बी और खाओ, देखिए भाभर, भाभर होता है ये भाभर, और ये आपका हो गया बांगर, और ये हो गया आपका आधर। तो सबसे पुराना मिट्टी ये है, ये कभी कभी पूछ सकता है आपको कि पुराना से नया की मिट्टी को बताइए, या इसमें से कौन सबसे पुराना मिट्टी है, सीक्वेंस से भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखिएगा, भात बना के खाओ, जैसे भाभर सबसे पहले का पुराना है, उसके बाद आपके बांगर, और उसके बाद खादर, यानी खादर सबसे लेटेस्ट, यानी सब खाया जा सकता है, खादर सबसे लेटेस्ट है, यानी नवीन जलोढ़ की मिट्टी ये है। ये थोड़ी पुरानी है, सबसे पुरानी ये है, ये पुरानी मिट्टी है। क्लियर हुआ, ये इसको आप लोग कर सकते थे। अब देखिए हम लोग सॉइल में देखते हैं, सॉइल में ही मिट्टी, मिट्टी ठीक है। अब हम लोग क्या देख सकते हैं मिट्टी में कि कितने, अब कौन कौन से, पहले सबसे पहले तो मैप का ही खेल जगह सब जगह है ना, ये मैप से ही आपको ध्यान रखना होगा। बिहार का मैप आराम से, वही गंगा बनाई सबको फटाक से। अब इसी में से हम लोग देख लिए थे कि कौन सा किधर से जा रहा है। तो अगर हिमालय एरिया से आ रहा है तो उधर का, अब प्लस पठारी एरिया से जा रहा है उधर का, सभी तो वर्षा होने के बाद तो सभी नदियां गई है ना। तो नदियां, मिट्टी कैसे बनता है, तो आपके देखिए टेम्परेचर मिट्टी बनना, उसका क्या हुआ कि आपका भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया से, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया में किसी में बनता है, जैसे रॉक्स हमारा था, रॉक्स था, या तो मैदान किसी चीज में थे,
तो वनस्पति यानी आपका वेजिटेबल्स अगर कुछ वैसा हो, आपका क्लाइमेट कैसा है, तो सब मिला-जुला करके इसमें जब असर पड़ता है तो उसमें मिट्टी सॉइल यानी सॉइल का सिंपल से तरीका इसका है कि कार्बनिक और इनऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक कार्बनिक प्लस अकार्बनिक दोनों को मिलाकर के ह्यूमस अगर मिला रहता है इसमें रासायनिक और रासायनिक प्लस भौतिक प्रक्रिया से, ठीक है, रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया से कार्बनिक और कार्बनिक में मिलाया जाता है तो उसमें क्या हो गया, वही सॉइल बनता है। तो हम लोग देखे थे वह सॉइल में कैसे बनेगा। अब देखिए कौन कौन सॉइल कहाँ कहाँ बनेगा, तो एकदम ध्यान रख लेना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है। ये देखिए ये वाला एरिया आपकी कौन सा सॉइल हो गया जी, पिडमन सॉइल हो गया, इन पिडमन सॉइल हुआ, पिडमन सॉइल ये मतलब पर्वत पादीय सॉइल यही है, यहाँ आ गया। तो ये अब पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा गया कि पर्वत पादीय सॉइल कहाँ मिलेगा, पश्चिम चंपारण में, ठीक है, ये ध्यान रख लेना होगा। ये आपका दूसरा कौन सा सॉइल यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिएगा, ये देखिए किशनगंज तक, यहाँ किशनगंज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से लेकर के आपका किशनगंज में 7 से 8 या 8 से 10 किलोमीटर का ये वाइड में क्या होता है, ये एक तराई क्षेत्र वाला है, ये तराई का क्षेत्र है, ये इसको तराई सॉइल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कौन सॉइल, तराई सॉइल कहते हैं। ध्यान कॉर्ड में शॉर्ट में ही कर दे रहा हूँ, तराई सॉइल, ठीक है। अब इसमें फिर क्या आएगा जी, जितने भी हमारे रिवर्स गुजर रहे थे, तो देखिए इसमें से एक और, इसमें खादर और बांगर में बताया था मैं, खादर मतलब जिस नजदीक, जैसे बार बार अगर इधर से सभी सॉइल आ रहे हैं, मतलब नदियाँ आ रही हैं, ये नदियाँ आती हैं, तो ये तो अब जैसे बांगर और खादर में क्या है, खादर मतलब जो रिवर के तुरंत जैसे बाढ़ में आने के बाद फिर तुरंत वहाँ पहुँच हो जा रहा है, यानी बार बार हर एक साल कहीं ना कहीं फिर वो उस क्षेत्र को नई मिट्टी आ रही है, तो खादर हो गया। लेकिन जो मिट्टी जैसे मान लीजिए बाढ़ नहीं आया, बार बार तो बाढ़ आता नहीं, बाढ़ नहीं आया तो पहले जो पीछे छूट गया है, यानी पुरानी हो गई है, जो बाढ़ का पहुँच वहाँ तक नहीं हो पा रहा है, वो क्या हो रहा है, भांगर हो गया। और खादर ये हुआ। लेकिन भावर जो होता है, देखिए भावर क्या होता है, यहीं पे तराई क्षेत्र में ही भावर का, जैसे ऊपर से क्या बोल्डर यानी कंकड़ का मात्रा ज़्यादा होता है, तो ऊपर से जिससे आते हैं सब काटते पहाड़ पत्थर उत्थर काटते हुए जब आता है तो मोटे मोटे बोल्डर्स आते हैं, और उसी के नीचे में यहाँ दलदली से मार्सी लैंड बन जाता है ना, यहीं पे भावर ज़्यादा करके यहाँ पे यहीं पे पाए जाते हैं ज़्यादा। भांगर इसमें पाया जाता है, भांगर भी और खादर भी। तो ये अलग अलग सभी जगह ध्यान रखना है कि खादर भांगर भाभर खादर भांगर, यानी बार बार जो नया क्षेत्र में जो आ रहा है, इसके अलावे में जैसे दोआब अगर कोई आ रहे हैं तो कुछ दोआब में इधर भांगर पाए जा रहे हैं, लेकिन खादर बार बार जो नदी का रिवर का जो लेटेस्ट नियरेस्ट है वो खादर पाए जाएंगे, ये ध्यान रख लेना है। तो भावर खादर ये आ रहा है और भांगर ये आ रहा है। इसी में एक देखिएगा आपको बाल सुंदरी मिट्टी बोलता लोग है ना, बाल सुंदरी मिट्टी, वो क्या होता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी से थोड़ा और उससे भी थोड़ा पुरानी होती है, वो बाल सुंदरी मिट्टी होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ बाल सुंदरी मिट्टी का कहाँ पे पाया जाएगा, तो उसमें तो देखिए कैल्शियम की मात्रा उसमें अधिक होती है बाल सुंदरी मिट्टी में। दूसरी बात थोड़ा मोटा उसका ये होगा, चिका टाइप का होगा, और ये ओल्ड जल जो है ओल्ड आपका मिट्टी है उससे पुरानी होती है थोड़ी। और ध्यान रख लेना कि पूर्णिया, इससे रिकॉल ऐसे आप लोग देख लेंगे, पूर्णिया आपका सहरसा मुजफ्फरपुर दरभंगा इस सब एरिया में जो मिट्टी पाई जा रही है बाल सुंदरी मिट्टी पाई, क्लियर है। तो ऐसे देख लेंगे आपको पिडमेंट सॉइल यहाँ पे आ गया। अब ये ऊपर का नीचे आ गया, अब नीचे का हम लोग सॉइल और देख लेते हैं कि देखिए सॉइल का, ये सॉइल में जब आएगा ध्यान रख लेना कि ये सॉइल कहाँ मिले, किस टाइप का सॉइल आएगा। अब ये सॉइल जब भी आएगा तो इधर से जितनी नदियां जा रही हैं तो ये पथरीली होगा ना, पत्थर टाइप का, इसमें यानी पत्थर का ही मात्रा, क्योंकि पठारी क्षेत्र से जा रहा है, तो इसी से आपको ध्यान रखना है कि आपका कौन सा इसमें आएगा, क्या कहते हैं, बलथर ना, बलथर हो जाएगा, बलथर। अब बलथर नाम कैसे पड़ा होगा, देखिए बलथर मतलब बालू और थर पत्थर से, दोनों से यहाँ पे इसमें ज़्यादा सबसे साउथ वाला में आएंगे, तो कभी कभी पूछे जा सकते हैं आपका इसको छोड़ करके, इसमें आपका ये पूछे जा सकते हैं कि बलथर जो सॉइल आ रहा है आपका कहाँ पे अधिक मिलेगा, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे गया से उठा करके आपका मुंगेर तक इधर जब आ लीजिए भागलपुर तक,
ठीक है, ये एरिया में यहाँ से पूरा बलथर मिट्टी आएगा। अब देखिए टाल का मिट्टी, यहाँ देखिए टाल टाइप का सॉइल आता है यहाँ पे, टाल, मैं यहाँ बोला था टाल जो यहाँ पे आता है, ये क्या है कि ये तट जो आपका कोस्टल एरिया इसका गंगा का, अब इधर से आ रहा है तो उधर से फोर्स रहेगा तो इधर जाने देने देगा, तो यहाँ पे टाल का सॉइल होता है, टाल सॉइल, टाल सॉइल, ठीक है, टाल सॉइल यहाँ पे आ गया। ये क्षेत्र में बालू का सैंडी टाइप का होगा, कगारी सैंडी टाइप का सॉइल आएगा, सैंडी टाइप का, सैंडी सॉइल यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, सैंडी सॉइल यहाँ पे आ गया। यानी कगारी मिट्टी भी इसमें कह सकते हैं, कगार से मिट्टी, यानी कगारी क्षेत्र का भी कुछ आ सकता है, कगारी का कुछ आ रहा है, कगारी मिट्टी। तो ये आपके मिट्टी का पार्ट्स आ रहे हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सा चीज कितना पाया जाएगा, कैसा पाया जाएगा, कि देखिए दो चीज ध्यान रखिएगा कि जो इसमें जलोढ़ मिट्टी होता है उसमें क्या 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 मात्रा अधिक रहती है आपके नाइट्रोजन, ध्यान रखना, नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन और आपके फास्फोरस पी और ह्यूमस अगर ज्यादा अधिक हो गया और प्लस क्षारीय हो जाता है, कौन सा मिट्टी, ये आपका जलोढ़ मिट्टी, इसमें अधिक रहेंगे, ये नहीं अधिक नहीं कम रहेंगे, कम रहेगा, ये कम रहेगा इस मिट्टी एरिया में। तो जब इसमें भांगर और खादर वाला में, और जहां अधिक हो यानी इसमें क्या रहेगा, एक क्वेश्चन पूछा, पोटास, पोटास प्लस आपका क्या, पोटास प्लस चूना, चूना हो सकता है, हाँ चूना, ये आपका अधिक होता है इसमें, ये ध्यान देना है, पोटास और चूना अधिक होता है, और जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस कम होता है इस एरिया में। लेकिन ये भांगर वाला मिट्टी में क्या होता है, उर्वर होती है, भांगर मिट्टी में क्या उर्वर होता है, उसमें क्या है कि पानी की मात्रा अगर देते हैं आप, पटाते हैं तो अच्छा खा होता है। तो ये भांगर और भादर होगा। अब इसी में छोटा सा सोच सकते हैं हम लोग हैं कि इस एरिया में क्या बन सकता है इसमें। अब देखिए यहाँ पे एरिया में इसमें क्या होगा, चुनाव यहाँ भी होता है थोड़ा मात्रा, तो इस एरिया में बारिश भी अधिक होगी तो आर्द्रता भी अधिक होगा यहाँ पे, कहाँ पे, फिर इस एरिया में। तो आर्द्रता अगर अधिक होता है, वर्षा अधिक हो रही है, थोड़ा सा पिगमेंट, तो इस एरिया में आपका देखिएगा शुगर केन इसलिए दारे यहाँ पे होता है, शुगर केन अधिक होगा, धान अधिक होगा। इस एरिया में आपको देखिए भावरल एरिया में क्या होगा कि पत्थर है, दलदली क्षेत्र अगर आ रहा है तो जूट जो होता है, जूट जिसको पर्सन का जूट होगा, आपका सरसों वगैरह हो सकता है। इस एरिया में आपका आ रहा है जो दियारा क्षेत्र में यहाँ पे आ रहा है, तंबाकू वगैरह अधिक होता है। ये आपको इस तरह का सोचना है, देखना है, रिवीजन कर लेना है कि कौन कैसे यहाँ पे हो सकता है। ये बलथर में क्या होगा, बलथर में देखिएगा कि आपका मोटा अनाज ज्यादा होगा, हो सकता है ना, धान थोड़ी हो जाएगा, ये गेहूं हो जाएगा पटान, क्योंकि बलथर में बालू का मात्रा अधिक, ये पत्थर का बड़े बड़े पत्थर है बलथर। तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि कुर्थी जैसे बोलता है, कुर्थी बड़ा अच्छा वर्ड उसमें, कुर्थी है, यानी कुर्थी, कोदो, मड़ुआ, यानी मोटा अनाज, आपका अरहर दाल भी बन सकता है, अरहर दाल भी, ये अधिक यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तम्बाकू का क्षेत्र ये है, ये आपका, और टाल क्षेत्र में भी आपको तम्बाकू बहुत मिलता है, तम्बाकू, गोभी, सब्जी अगर सब ताल वगैरह में बनता है। नहीं, पटना बोलते हैं, पटना के आसपास में सब्जियां बहुत अधिक होती हैं, एक कारण टाल क्षेत्र जो होता है उसी से ज्यादा बनता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आप ये मिट्टी भी बन गया। तो मिट्टी में आपका देखिए सबसे भांगर, खादर, ये हो ही गया। क्ले जो आपका बालू की मात्रा भी आता है इसमें सबसे ज्यादा, क्ले भी मात्रा अधिक होगा, जलोढ़ मिट्टी में क्ले का आता होता है। इस तरह से ये मिट्टी का समान तौर पर आप देख सकते हैं, बाकी तो आगे हम लोग कर सकते हैं, रिवीजन के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट, अगर मिट्टी जो जब हो गया तो मिट्टी के बाद हम लोग क्या आ सकता है। अब देखिए एक बहुत क्वेश्चन आता है, जिससे अब हम लोग मिट्टी भी देख लिए, पहले देख लिए ना जी, मिनरल्स में देख लिए, और एक क्वेश्चन बार बार पूछता है मिनरल्स में, खनिज, इससे भी एक क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, मुझे पूर्ण विश्वास है। मिनरल्स, अब देखिए दो चीज आएगा, मिनरल्स, मिनरल्स, अब देखिए एक होता है मेटालिक, मेटालिक, और एक होता है नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक, मेटालिक और एक नॉन मेटालिक। तो मेटालिक में आपका क्या होगा, मेटालिक में कि अब यहां देखना है कि मेटालिक और नॉन मेटालिक जो मिनरल्स पाए जाएंगे, ये आमतौर पर क्वेश्चन एक दो बार पूछा हुआ है, और नहीं तो फिर पूछा जाएगा। देखिएगा आपको, देखिए सबसे पहले कहां पे मेटालिक में कौन कौन से इसमें जो बिहार में पाए जाते हैं खास करके, देखिएगा आपका एक आ रहा है आपका बॉक्साइड, एक ये आप बॉक्साइड, तो बॉक्साइड कहाँ पाया जाएगा, और एक आता है सोना, जो मेरे ख्याल से सोना मतलब सोने वाला सोना नहीं, AU,
एयू कहते हैं इसको। एजी मीन्स वो आपका आता है सिल्वर, एयू आपका आ गया सोना। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो कुछ भी अगर जैसे नजर दिमाग में आ जाए तो तुरंत आपको शो कर दीजिए कि जो ये आ रहा है खड़गपुर पहाड़िया, खड़गपुर पहाड़िया। तो खड़गपुर पहाड़िया सबसे ज्यादा, खड़गपुर पहाड़िया कहाँ पे है? खड़गपुर पहाड़िया मुंगेर में है। और किस क्षेत्र में पड़ेगा वो जी? धारवाड़ का क्षेत्र में है, ठीक है, धारवाड़ वाला एरिया है, मुंगेर में पड़ता है। अगर तो मुंगेर थोड़ा सा जमुई हल्का सा लेगा, बांका थोड़ा सा लेगा, लेकिन मुंगेर आपको बेसिकली कहेंगे। तो ठीक है, तो वहां पे आपका मिनरल्स कौन सा बनेगा? बॉक्साइट। और सोना कहाँ मिलेगा? पिछले वर्ष मेरे ख्याल से पूछा हुआ है, सोना कहाँ है जी? जमुई में। कितना टन निकला था सोना, ठीक है, जमुई में। तो जमुई में आपका इसमें कर सकते हैं, ठीक है। सोना दो। अब देखिए मिनरल्स में मेटालिक में। अब नॉन मेटालिक में आपको कौन कौन आ सकते हैं जी? नॉन मेटालिक में आपका जैसे देखिए बहुत सारी चीज आते हैं नॉन मेटालिक में आपके, जैसे चूना पत्थर। एकदम इसको मैं जो इंडेक्स बना दे रहा हूं इसको एकदम याद कर लेना है। चूना पत्थर ध्यान से रखना है कि चूना पत्थर कहाँ सबसे ज्यादा होता है। चूना पत्थर आपको बताया था कि चूना पत्थर आपका इसमें रोहतास वाला क्षेत्र में, रोहतास और कैमूर वाला क्षेत्र, रोहतास। और ये चूना पत्थर वाला क्षेत्र है, चूना पत्थर यहीं पे है। और यहीं पे आपका क्या होगा? पायराइट्स। सबसे अधिक पाया जाता है, 95% पायराइट्स यहीं पाए जाते हैं, इंडिया में भी सबसे अधिक। और इसमें तो बिहार में तो है ही है, पायराइट्स पाए जाते हैं। कहाँ पे? आपके वहीं पे रोहतास। उसी का नाम एक बड़ा सा आमझोर या क्या है? आमझोर नाम था, आमझोरा समय याद रख। आमझोर, झोर जगह है, एक नाम है। आमझोरा से याद रख सकते हैं आपको। आमझोरा हम लोग आम का जो बना हुआ पका करके खाते हैं, जो लू में लगने के टाइम में लगता है, आमझोरा बनाया जाता है, उसी से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आमझोरा, आमझोर, यही पैरेट से रोहतास में पड़ता है। ये आपका आ रहे हैं। और आप क्या आ सकते हैं? आपके अगर अबरख आ रहा है तो अबरख कहाँ पे? अबरख भी पूछा हुआ है, तो अबरख कहाँ होगा? खुद सोचिए ना, अबरख किस जगह पे आ सकता है? तो अबरख आपका धारवाड़ के एरिया में पाया जा सकता है, क्योंकि वो छोटनागपुर प्लेटियो में आ रहा है। तो अबरख आपका धरवा, तो कहाँ पे कह सकते हैं उसका? आप एग्जाम्पल दे सकते हैं उसका, अबरख का आपका जमुई दे सकते हैं, नवादा दे सकते हैं। तो नवादा जमुई आपका अबरख का खान वहां पे मिल सकता है, मिल जाएगा वहां पे। और क्या बन सकता है आपका? क्वार्ट्ज फिर जमुई में आएगा, जमुई में क्वार्ट्ज आ जाएंगे। और उसके बाद आपके स्लेट जो है, स्लेट फिर किस में आएगा? मुंगेर में। वही मुंगेर कहाँ गया? मुंगेर, और इसमें आपका स्लेट्स आएंगे, स्लेट। मुंगेर वही आपका हिल्स में आएगा, खड़गपुर का हिल्स में, ठीक है। सोरा जो आ रहा है, सोरा जो बेगूसराय में अधिक आएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि सोरा बेगूसराय में, आपका मुजफ्फरपुर में, सारण में, पूर्वी चंपारण में, ये सब सोरा पाए जाते हैं, बाजट। तो आमतौर पर ये जरूर याद कर लेंगे कि देखिए कुछ अगर मिनरल्स की बात जैसे होगा, खड़गपुर हिल का ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये कहाँ पे पाया जाएंगे, इस सब चीज को नॉन मेटल बता दिया गया मैंने। छोटा सा, और बहुत लंबी क्लास नहीं है, कुछ पॉइंट का और देखते हैं हम लोग। हिट जो और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पीओआईक्यू में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, जैसे देखिए आपका खनिज हो गया, मिनरल्स मतलब हो गया, क्रॉप्स आपको देख किया गया। और क्या देखा जा सकता है आपके? हॉट स्प्रिंग, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म कुंड जो आ रहा है, गर्म जल कुंड आता है ना, गर्म जल कुंड जो आ रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है? गर्म जल कुंड में बोलता है कि यहाँ जा करके नहा लिए तो हम लोग का जो घाव शरीर में है या कुछ दाग वगैरह है तो सही हो जाता है, ऐसा एक मान्यता है। मान्यता नहीं, मान्यता के साथ साथ विश्वास है, ये साइंटिफिक है। क्यों? देखिए उसमें क्या होता है जी? आपका सॉल्टी, यानी क्या क्या सॉल्टी रहेगा आपका? खनिज लवण, खनिज लवण, लवण कह सकते हैं आप, है यानी सॉल्ट। ये एक ये पार्ट, दूसरा सल्फर होता है, सल्फर, सल्फर गंधक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए दो चीज है,
उसमें क्या होगा, उस वाटर में, अब वाटर अब देखिए गर्म क्यों निकलता है, इसके बारे में देखिए मान्यता नहीं, एक रिसर्च है और विश्वास भी है। देखिए सबसे पहले उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो फिर वहाँ पे क्या है कि मृत यानी डेथ, मृत ज्वालामुखी हो सकता है। हम लोग हॉट कॉर्नर में देखे थे मृत, अब जैसे क्या हुआ था, मृत ज्वालामुखी आपके आ रहा था, उसके बाद आपके मैं बताया था कि हॉट कुंड जो दिखा रहे हैं यहाँ पे, कौन क्यों ऐसा बना था, क्यों ऐसा हुआ था आपके में मृत ज्वालामुखी होने का संभावना बन सकता है कि क्यों वहां बना है। दूसरा क्या बन सकता है आपका कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो सकते हैं वहां पे, ठीक है। और जब भी ये बनता है तो आपके हिली एरिया में होगा, हिली एरिया में ही होगा ना, हिली एरिया में के आसपास होता है। इसलिए देखिएगा कि जब भी ये राजगीर में या तो मुंगेर में या तो गया में ये गर्म कुंड पाए जाते हैं। बता दिया मैंने, गया में, मुंगेर में, राजगीर में गर्म कुंड पाया जाता है। खनिज, अब देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत लोग क्या नहाने जाते हैं घर, मान लीजिए कोई कि मैं गर्म कुंड नहाने गया हूँ, तो उसका इम्पैक्ट क्यों, क्या देखते हैं, क्या देखा जाता है कि नहाने जा रहा है वहां पे, तो बोलते हैं जितने घाव घोस हैं, कुछ भी चीज आ रहे हैं, तो उसको लोग कुछ अगर कटे फटे हैं, कुछ कहीं बॉडी में कोई दाग है तो सही हो जाता है। लोग मैथोलॉजी के अनुसार बोलते हैं कि सही हो जाएगा, लेकिन उसमें साइंस है। और साइंस उसमें क्या कारण है भाई, मैं बताया अभी कि इसमें क्या खनिज लवण और प्लस वही साल्ट और सल्फर की मात्रा अधिक होती है उसमें नीचे का, ठीक है। इसलिए लोग क्या होते हैं इसमें कि आपके जब उसमें नहाते आप हैं तो गरम कुंड में, तो उसमें शरीर का जो भी जितने भी आपके घाव वगैरह हैं या दाग वगैरह हैं, तो धीरे धीरे रिमूव होने लगता है, साफ होने लगता है, क्योंकि एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक होता है, मिनरल्स है ना, ये सल्फर है, इसलिए देखिए सल्फर भी आ रहा है, तो ये होने के कारण। अब मैं इसको बता रहा था, 3 बता दिया आपको कि 3 जो आ रहे हैं आपके, देखिए अब जर्म कुंड कहाँ कहाँ हो सकता है मैं बताया हूं, जब भी होगा थिलीरियम होगा। कैसे इसको मेमोराइज करेंगे, कैसे याद रखेंगे, आपको मैं बता दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले गया बता दिया मैंने, तो गया में सिर्फ और सिर्फ एक ही है, अग्निकुंड में है, अग्निकुंड, इसको ध्यान रख लेना है। मुंगेर में कौन कौन सा आ सकता है, मुंगेर और राजगीर, तो राजगीर में देखिए ब्रह्मकुंड सबसे फेमस है, और इसमें सबसे अधिक टेम्परेचर इसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 87 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा इसमें 87-88 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसके बाद आपका सतघरवा, नानक कुंड, ये सब कुंड इसके आपके जो आ रहे हैं आपके इसमें। और राजगीर में एक और कोर्स कर सकते हैं कि राजगीर में नानक सूर्य कुंड भी, ठीक है, सूर्य कुंड। अब सूरज कुंड हमारे झारखंड में भी है, झारखंड में भी है आपका सूरज कुंड आपका बरही के पास से बरकट्ठा में पड़ता है सूरज कुंड, वहां पे भी हरियाणा में भी सूरज कुंड है। तो ये आपका सूरज कुंड, ब्रह्मकुंड, सतघरवा या सतधरवा, और उसके बाद सतधारा, 7 धारा से बनता है, 7 धारा से निकल रहा है ना, एक ही टाइप के, इधर से धारा निकल रहा है उधर। एक नानक कुंड भी यहाँ पे है। तो ये आपको राजगीर का ध्यान रख लेना है। अब उसके देखिए मुंगेर का ऐसे एलिमिनेट आप कर पाएंगे जहां भी राम यानी महाभारत और रामायण के जो पात्र मिलेंगे, देवी देवता जो थे सम्मानित, उनके नाम पर ही अधिक होगा। ये देखिए राम से रामेश्वरम होगा, सीता होगा, भीम होगा, तो ये सब ऐसे जैसे आ जाएगा समझ लीजिए एक मुंगेर वाला है ये। तो 3 यहाँ पे, अब इसमें से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि कहाँ पे गर्म कुंड हो सकता है। राजगीर में आपका दे दिया जाएगा, पश्चिमी चंपारण में आपका दे दिया जाएगा, सीतामढ़ी में। तो बस 3 ही जगह ध्यान रखना है, राजगीर, मुंगेर और आपका कहाँ पे, गया। तो गया में अग्निकुंड, बाकी मुंगेर में आपका मैं बताया कि महाभारत और इसके रामायण के जो पात्र हैं, देवी देवता हैं, उनके नाम पर रखा हुआ है। और इसमें आपका आ रहा है ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, सतघरवा और नानक कुंड। ये मेमोरा ऐसे मिलाने के लिए किसी का भी हो सकता है कि ए बी करके मिलाने दे दिया जाए। तो क्लियर हो गया ये। तो ये आपका गर्म कुंड से रिलेटेड बना है, ठीक है। कुंड बता दिया मैं। अब देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। अब देखिए हमने एक हम लोग पॉइंट करते हैं 1 का, फॉरेस्ट 1 आ रहा है। अब देखिए बिहार में किस टाइप का वन हो सकते हैं जी, सब लोग जानता है कि मानसूनी पर्णपाती वन है, तो है ना, यानी पतझड़ वन है।
मानसूनी पर्वतीवन है। तो दो टाइप के यहाँ पे आएंगे, ध्यान दीजिएगा कि एक तो ड्राई वाला होगा, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, और एक होगा आपका वेट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब देखिए इसमें दोनों का में एग्जांपल क्या है कि 120 डिग्री से मतलब 120 सेंटीमीटर वर्षा से आप ऊपर का और नीचे से ये तुलना कर सकते हैं। तो जहां वेट में क्या हो गया 120 से ज़्यादा, जहां हो गया 120 से जहां सेंटीमीटर से बारिश जिस जगह पे ज़्यादा हो जाएगा वेट डेसिडियस फॉरेस्ट हो जाएगा। वेट डेसिडियस मतलब आर्द्र पर्णपाती, ठीक है, पर्ण से मतलब पर्णपाती फॉरेस्ट, जंगल, वन, ठीक है, जंगल नहीं। अब ये ड्राई में क्या हो जाएगा जी, मैं बताया था 120, तो 120 सेंटीमीटर से जहां कम वर्षा होती है तो इसमें किस में आ जाएगा, ये हो जाएगा शुष्क या उष्ण पर्णपाती, ठीक है, पर्णपाती वन। तो ये ध्यान आ गया कि दो टाइप का वन यहाँ पे आ जाएगा, वेट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस। और वेट डेसिडियस में आपका क्या होगा कि 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा जहाँ होगी उसको वेट डेसिडियस का क्षेत्र आ जाएगा, और जहाँ 120 से कम होगी वहाँ पे आपका ड्राई डेसिडियस होगा। आप खुद सोचिए कि कहाँ पे अधिक वर्षा हो सकता है। तो देखिए बे ऑफ बंगाल से जो नज़दीक आएगा सबसे अधिक वर्षा तो वहीं से होती है ना यहाँ पे हमारे यहाँ, यानी साउथ वेस्ट वेंसन से साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा होती है, लेकिन उसमें भी अरब सी से रेंज से ज़्यादा नहीं होकर के हम लोग बे ऑफ बंगाल और ज़्यादा वर्षा होती है। तो उस एरिया में देखिए सबसे पहले, तो इस एरिया में आप कटिहार ये आपका किशनगंज कटिहार ये सब एरिया में, अब प्लस ये डायरेक्ट यहाँ पे आपका पिडमेंट एरिया बोले तो पश्चिम चंपारण क्षेत्र में, ये सब क्षेत्र में, और कुछ ऊपर का भी क्षेत्र में भी आपके कौन से हो सकते हैं, ये आर्द्र वाला आ सकता है। जबकि आपके उष्ण जो होंगे डेसिडियस, ये होगा उष्ण डेसिडियस वाला, यानी ड्राई डेसिडियस वाला में आपके पठारी क्षेत्र यानी झारखंड से सटा हुआ वाला में। तो ये ध्यान रख लेना कि झारखंड से सटा हुआ, जैसे आप गया आ रहा है, गया, औरंगाबाद, नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ, उसके बाद जमुई, मुंगेर, ये सब एरिया में जो भागलपुर, ये सब एरिया में क्या होगा, ड्राई डेसिडियस में आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या आपके वेट इसमें अब इसमें प्रकार भी आएंगे, इसमें क्या आएगा, क्या आपके साल आ जाएंगे, साल आएंगे कुछ, लेकिन कुछ क्योंकि ये साइज थोड़ा छोटा छोटा होता है इसलिए सवाना टाइप का भी इसमें आ सकता है, और दलदल क्षेत्र में भी थोड़ा सा आता है, इसलिए हाथी घास या मोटा घास उसमें बनता है ना, बेंत का बनता है, इसमें वेट वाला में दलदली क्षेत्र में मिलता है, उस जगह पे आपके तराई वाला मिल्टी जो सॉइल बताया था मैं, वहाँ पे कहाँ पे, शिवालिक से नीचे जस्ट। और ये ड्राई वाला में आपके नीचे में आ रहे हैं, इसमें छोटे पेड़ से महुआ आ रहा है, आपका बबूल आ रहा है, ठीक है, ये सागवान इसमें आ रहा है, सब इसमें आ जाएंगे। ये दो डिफरेंस मैंने इसमें खास करके पूछा क्या जाएगा, खास करके कि कौन सा एरिया में ये टाइप का होता है, ठीक है, वर्षा वन किस टाइप का होगा, तो वर्षा से रिलेटेड है। अब इसी में हम लोग चलते हैं कि वन का देखते हैं हम लोग का, कि मैं बताया था कि वन दो यहाँ पे पूछा जाता है ना, कि वन का है, वन फॉरेस्ट का एक वन और एक होता है वृक्ष, ठीक है जी, दोनों का अलग अलग है। बिहार में हम लोग का कितना परसेंट है, तो ये ध्यान रख लेना है बिल्कुल, तो कितना परसेंट हम लोग का आएगा, कि देखिए सबसे पहले हम लोग अगर वन, ये अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कभी कभी कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करते हैं लोग हैं कि वन या वृक्षा पूछा गया है तो वृक्षा वाला वन कर देते हैं, वन वाला वृक्ष कर देते हैं, या कंबाइन कर देते हैं। तो दोनों को अलग अलग रखना है दिमाग में, वन का परसेंटेज अलग है, वृक्ष का परसेंटेज अलग है, दोनों मिला के तो खैर अलग हो गया। तो इसका कितना हो गया आपको ध्यान रख लीजिएगा, वन का कितना है एकदम 7.84%, और वृक्ष का कितना है 2.48%, इसका 7.84, इसका 2.48, मेमोराइज करने का 4884, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लिया साथ दोनों, ठीक है। तो आपके कितना हो गया, इतना टोटल हो गया आपका 10.48 यानी 10 पॉइंट
आपका 3:2 ये वृक्ष और वन का परसेंटेज बिहार में है। इसके अकॉर्डिंग टू कौन सा जी फॉरेस्ट 17 आपका 2021 का फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ठीक है, इतना परसेंट है। ये हो सकता है क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं बिल्कुल। ये आपके फॉरेस्ट के रिपोर्ट हो गया। अब इसका फॉरेस्ट का जो रिपोर्ट होगा हम लोग कभी नेक्स्ट किसी दूसरे क्लास सेशन में हम लोग कर लेंगे उसको, कि फॉरेस्ट में कौन कौन से कहाँ पे कितना फॉरेस्ट है क्या है उसका रिपोर्ट का। लेकिन हम लोग वन के बारे में ये सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते थे कि कहाँ कौन सा है, डिसीडियस है, कहाँ पे क्या होगा, कौन से एरिया में है, कैसे होगा। तो वर्षा से कॉन्टेक्ट सिर्फ कर लीजिए आप, ठीक है, उसी से आप लोग का कॉन्टेक्ट पूछा जा सकता है एनालिसिस में। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब वर्षा आ गया, खनिज भी आ गया, जलकुंड वन आ गया। अब देखिए, अब सिंपल तरीके से हम लोग चल सकते हैं और भी। अब देखिए सब लोग, एक नेशनल पार्क, आपको मैं पूरा तो नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेक, और आपका प्रोजेक्ट जो भी आ रहा है, रिवर प्रोजेक्ट जो आ रहा है, रिवर प्रोजेक्ट जैसे त्रिवेणी पूछा था लास्ट टाइम, रिवर प्रोजेक्ट, लेक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, जीआई टैग, ये सब पॉइंट को आप लोग देख लेंगे। अब देखिए इसका मेरे ख्याल से 13 हो चुका है, जीआई टैग यहाँ पे मिल चुका है। हो सकता है मैं नेक्स्ट बता दूंगा कभी। लेकिन ये देखिए इसका तरीका क्या है, कैसे याद करेंगे आपको। सबसे पहले इसका 5-7 सेक्शन रखिएगा। नेशनल पार्क तो एक ही है, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे पहले कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, सभी के लिए बता रहा हूँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट मतलब कौन सा एरिया में है, एक पहला काम। दूसरा आपका देखिए क्यों इंपॉर्टेंस क्यों है वो, पक्षी मान लो लेक, पक्षी के लिए भी पक्षी वाला भी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो तरीका मैं कैसे बोल रहा हूँ कि आपको कौन सा मिलाने के लिए पूछ देगा, इसमें से कौन पक्षी, जैसे दूधवा पूछ दिया, या तो कोई दूसरा कुछ पूछ देगा, भीम बांध इसका दे दिया, भीम बेट का दे दिया, या सीधे दे दिया कोनू दे दिया, कानू आपका। तो कोई भी इसमें क्या है कि कौन इसमें से किस क्षेत्र से हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट से मिला करके, और किससे रिलेटेड है, सभी के लिए बता रहा हूँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी देखना है, लेक को भी देखना है। देख लीजिएगा, लेक जब भी आमतौर पर होगा तो उत्तरी आपका क्या कहते हैं उसको, उत्तर के गंगा मैदान में होगा मैक्सिमम, क्योंकि वहीं दियारा का क्षेत्र अधिक बनता है, वो होता है लक्ष्य वहाँ पे, क्योंकि उधर से जब सबसे अधिक बनाते हैं वो ज़्यादा। इधर का लेक का संभावना बहुत कम है। आप हो सकता है कि पूछेगा कि दक्षिणी क्षेत्र में लेक बहुतायत क्षेत्र में पाए जाते हैं, दक्षिणी गंगा के क्षेत्र, पठारों क्षेत्रों में, दक्षिणी गंगा के मैदानों में लेक बहुतायत पाए जाते हैं। तो क्या ये सही है, गलत है? आप गलत इसमें दे देंगे। तो ये आपको सोच करके एनालिटिकल बेस ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिल्स के बारे में बता दिया मैंने। हॉट स्प्रिंग के बारे में अगर पूछा जाए कि बोलेगा कि नहीं आपका दक्षिणी ने उत्तर गंगा के मैदानों में मैक्सिमम हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं, वहाँ भी गलत हो जाएगा। ये एनालिटिकल बेस ऐसे है, फैक्ट को एनालिटिकल बेस करके ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप बिल्कुल देख लेंगे। लेक प्रोजेक्ट जैसे त्रिवेणी पूछा था, कोशी पूछ सकता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देख लीजिएगा, नेशनल पार्क देख लीजिएगा, पक्षी देख लीजिएगा। ये सबको देख लेने का तरीका बार मैं बोल रहा हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट देखना है, किस लिए पर्पज से हुआ है, उसके एरिया कितना एरिया में है, ये सब अगर देख लेते हैं, और कहाँ पे है, कहाँ, जैसे मान लीजिए कोई पक्षी का है साइबेरियन क्षेत्र से आता है, कब आता है, तो इसको देखने से क्या है, क्वेश्चन आपके आराम से पकड़ लिया जाएगा। अब इसी में लोग एक इससे भी देख लेंगे आपको, कृषि रोड मैप है ना जी, रोड मैप में इसको कंक्लूड करते हुए खत्म करता हूँ सेशन को। अब आपके देखिए यहाँ पे कृषि रोड मैप। तो कृषि रोड मैप में हम लोग देखिए कब बना था ये, सबसे पहले इसको अलग से कर देता हूँ, ठीक है। कृषि रोड मैप, कृषि रोड मैप, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सात निश्चय से पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन में आगे कोई सेशन में किसी में बताया जाएगा कृषि रोड मैप। तो सबसे पहले की शुरुआत कब हुई थी इसकी, ये एकदम ध्यान रख लेना है। कब हुई थी जी? फरवरी में शुरू हुई थी। कब? 2008 में। अब डेट आपको ध्यान रख लीजिएगा, कितना डेट, फरवरी को लिखने हुआ था, ठीक है। अब इसमें अभी तक 4 हो चुका है कृषि रोड मैप,
हो सकता है टाइम पीरियड भी मिलाने दे दिया जाए, तो क्या हो गया, देखिए 8 से लेकर के 12 2000, ठीक है 12 से फिर आपका कितना हो गया 17 17, और 17 से आपका हो गया 22 होना चाहिए लेकिन 23 है, और नेक्स्ट हो गया आपका 2000, ये यानी पहला, दूसरा कृषि रोड मैप, तीसरा और चौथा, ठीक है 8 से 12, 12, 12 टू 17, 17 टू 23, 23 टू 28, ये कृषि रोड मैप हो सकता है, इसमें से आपका पूछा जा सकता है कि कब का तीसरा कब हुआ था, ये कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 12 होना चाहिए लेकिन लॉकडाउन के कारण उसमें कुछ प्रॉब्लम, इसमें वही कोरोना के कारण इसमें आगे एक साल बढ़ाया गया, ठीक है, इसमें कर दिया गया, उसके फिर आगे, है ना, ऐसा हो सकता था, 23 कर दिया गया। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं क्या कि ज्योग्राफी का करीब करीब एक, क्योंकि इतना कम समय में ज्योग्राफी को कंक्लूड करना कोई बात नहीं, लेकिन रिवीजन क्लास था ये, और रिवीजन क्लास में आप लोग सब कुछ एक बार रिवीजन कर लेंगे, मैं एक गो थ्रू करवा दिया सभी को, और सबसे पहले से क्या करना होगा, कोई भी चीज़ को माइंड स्टेबल करके, माइंड एकदम स्टेबल कर रखेंगे तभी कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा, और अब रिवीजन क्लास कीजिए, सोचिए समझिए उसको, और एक्यूरेसी इसमें बनेगा। बिहार का बार बार मैं बोल रहा हूँ कि बिहार में क्वेश्चन में ज़्यादा उठपटांग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अरे क्वेश्चन बढ़ाने का इसमें मोस्ट प्रोबेबली संभावना बढ़ रहा है, क्योंकि डिमांड कर रहे हैं लोग, ये देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय से सब लोग, अध्यक्ष महोदय या तो निमंत्रण देते हैं, तो इसी में बात वार्तालाप कर रहे हैं, डिमांड को हो सकता है उनके दिमाग में सुना जा रहा हो जाएगा कि बिहार स्पेशल का क्वेश्चन हो सकता है वेटेज बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन संभावना 90 to 95% करेक्शन का है, एक्यूरेसी बढ़ सकता है इसमें, जबकि किसी दूसरा सब्जेक्ट में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसमें मेहनत जितना करेंगे तो आपको उतना फल तुरंत मिलेगा, और रिवीजन फास्ट होगा इसका। तो मैं लास्ट में कंक्लूड यही करना चाहता हूँ कि रिवीजन इसका फास्ट होगा, तुरंत करें, सब सेक्शन को करें, इसको मज़े से करें, और फिर नेक्स्ट हम लोग कोई सेक्शन में, और फिर नेक्स्ट क्लेवर के साथ हम लोग मिलते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।